वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। मैं आपकी आज की होस्ट अंजलि वापस से स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल नहीं महा स्पेशल पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में श्री कृष्ण की बात होने वाली है। जन्माष्टमी स्पेशल होने वाला है। पूरा एक पॉडकास्ट जिसमें श्री कृष्ण के बारे में जिन्हें नहीं पता है, जो उनसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, जो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो सब जान जाएंगे। क्योंकि आज का पॉडकास्ट सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में है, उनके जन्म के बारे में है, उनकी लीलाओं के बारे में है और जन्माष्टमी में उनकी पूजा कैसे करनी है इस विधि के बारे में। और श्री कृष्ण जी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी उनके जन्म के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, तो सिर्फ एक ही है, मिस वैदर्भी मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? नमस्कार अंजलि जी, कैसी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक। तो मैं आज ऑडियंस को यही बताना चाह रही हूँ कि आज जो हम श्री कृष्ण जी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके जन्म के बारे में बात करने वाले हैं, और आप जो श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं, आप उनके बारे में सारा कुछ बताने वाली है। तो ऑब्वियसली सारी ऑडियंस को ये एपिसोड पूरा का पूरा देखना है, पूरा समझना है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको सब कुछ मालूम चलने वाला है श्री कृष्ण जी के बारे में। सो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि श्री कृष्ण ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को वही चलाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर उन्हें कोई सच्चे दिल से पुकारे तो वो आ जाएंगे? जी जरूर आ जाएंगे। क्या वो तो दौड़े चले आते हैं। आप एक बार बुला कर तो देखो। जैसे आपने कहा कि श्री कृष्ण में ही पूरा ब्रह्मांड है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए, त्रेता युग में राम आए, उससे पहले सतयुग में विष्णु जी के और भी अवतार आए। सबने मानवीय जीवन को जिया और उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो किया और उनकी प्रथाओं के अकॉर्डिंग वो चले। ठीक है, राम राजा थे, वो राजा थे तो राजा की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्होंने उनका पालन किया। लेकिन जब वो कृष्ण रूप में आए ना, तो वो इकलौते ऐसे, मैं कहूँगी वो इकलौते ऐसे भगवान हैं, जिनको लोग भगवान भी बोलते हैं, जो खुद कहते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, मैं मानता हूँ खुद को कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कि मैं खुद को जानता हूँ कि मैं, मतलब लोग कहते हैं आप में ईगो नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने, सही बताऊँ, इंसानों को अपना आदर करना सिखाया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करे, कैसे अपने आप को वैल्यू दे। ये अगर किसी को सीखना है तो श्री कृष्ण के शरण में जाइए। वो आपको बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे। मैं ये नहीं कहूँगी रिस्पेक्ट आपको कोई अपने आप देता है, आपका नेचर पे आपकी रिस्पेक्ट डिपेंड करती है, आप जैसे बिहेव करते हो सामने वाला उसके अकॉर्डिंग। लेकिन श्री कृष्ण वो हैं जो कहते हैं कि तुम बेस्ट हो, तुम अपना बेस्ट वर्जन हो, तुम दूसरों के ओपिनियन पे मत जाओ। तो कहते हैं ना कि वो एक आपने कोट भी देखा होगा, वो जिसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण आप बताओ कि सबसे प्रिय कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं पार्थ। सबसे प्यारा कौन? मैं। सबसे सुंदर कौन? मैं। तो श्री कृष्ण वो हैं जो हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। तो उसको, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण में मैं को मत डालो, मैं कहती हूँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू अपने आप को पहले समझ, फिर मैं तुझ में समा जाऊंगा। ये आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बार श्री कृष्ण का जयकारा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। देखो, श्री कृष्ण का जयकारे बहुत हैं। देखो, उनका नाम अगर उनको याद करना तो हम राधा राधा बोलते हैं, ठीक है, राधे कृष्ण बोलते हैं। लेकिन अब जन्माष्टमी स्पेशल है तो हमारे यहाँ तो एक ही बात बोलते हैं, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। ठीक है, तो इसी बात पे अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम कृष्ण जी के जन्म के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि हमारी कुछ टाइम पहले भी बात हुई है ऑफ द कैमरा, कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली किसी को नहीं मालूम श्री कृष्ण के बारे में। बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं जो मालूम होनी चाहिए थी, जो जब मैंने आपसे सुनी तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तो आप मुझे उनके जन्म से लेकर शुरू करते हैं कहानी उनकी। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ, और जो जानते हैं तो बताना मैं सही बता रही हूँ कि नहीं। देखिए, जैसे कहते हैं कि कृष्ण का जन्म ही एक उत्सव है। आप लोग कहेंगे उत्सव कैसे है? वो तो जेल में पैदा हुए हैं, उनके माता पिता तो इतना ज़्यादा कहें तो कष्ट भोग रहे थे जब वो पैदा हुए। उससे पहले उनके 7 भाई बहन जो उनके माता पिता से अलग कर दिए गए, जिनमें से 6 की हत्या हो गई और 1 किसी रूप में अवतरित हो गए। वो मैं आपको बताऊंगी वो 7वां अवतार कौन था। ठीक है, तो श्री कृष्ण जब पैदा हुए ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी
वो पैदा नहीं हुए, पैदा इंसान होते, वो तो भगवान थे, वो अवतार था, वो बस उनका ज़मीन पर आना था। तो सबसे पहले मैं ये सबको बताना चाहूँगी, जैसे आप सभी भी जानते हैं कि उनके जो मामा कंस थे, उन्होंने उनके माता पिता को, वासुदेव जी और देवकी माता को कारागार में डाल दिया था जी। तो उन्होंने कारागृह में डाला क्यों? जो कंस था और जो देवकी थी, वो दोनों ही कजन भाई बहन थे, मतलब चचेरे भाई बहन थे। वो उनकी सगी बहन नहीं सगी बहन नहीं थी उनकी, ठीक है। और लोग कंस को मामा के नाम से बहुत बदनाम करते हैं कि नहीं तेरा तुम्हारा मामा, मामा को जैसे कॉट करते हैं ना, मामा कंस। तो मैं बताना चाहूंगी वो उनके सगे मामा नहीं थे, ठीक है। ठीक है। जो देवकी जी थी और जो कंस थे वो चचेरे भाई बहन थे, ठीक है। तो वो नो डाउट वो देवकी से प्यार बहुत करते थे, और अपनी बहन से भी ज्यादा देवकी से प्यार करते थे। तो उनको प्रेम में एक तरह होता है ना कि एकदम इनके मोह में डूब जाना, इतना प्रेम करते थे वो उनसे। एक बार वो ऐसी शादी के बाद वासुदेव, देवकी और कंस रथ यात्रा पे निकलते हैं, यात्रा में जा रहे होते हैं। तो वहां पर वो कंस, क्योंकि कंस भाई चलो अच्छा था लेकिन वो दुराचारी था, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति ऐसी थी प्रजा को परेशान करना, दुष्ट तरीकों से धन अर्जित करना, तो ये सब काम था उसका। तो उसे किसी ने उस टाइम जब वो अपनी बहन के प्रेम में इतना लीन था, किसी ने श्राप दिया, आकाशवाणी हुई इस टाइम पर कि जिस बहन के लिए तू इतना सब कुछ कर रहा है ना, उसी बहन का 8वां पुत्र, जो 8वां गर्भ होगा, वो तेरा सर्वनाश कर देगा, मतलब तुझको खत्म कर देगा। अब कंस तो कंस रहा, उसे मालूम तो है कि चलो मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, नो डाउट, लेकिन आत्मा से ज्यादा अपनी आत्मा से ज्यादा कौन किससे प्रेम करता है? कहता है मैं जिंदा रहूंगा तो बहन से प्रेम करूंगा, अब मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसका पुत्र ही मेरा काल है, तो मैं क्यों जीवित रखूं? तो अपनी खड़क मतलब तलवार निकाल लेता है, कहता है मैं मार डालूंगा इनको। तो वासुदेव जी थोड़ा सा अपना अच्छे से उनको समझाते हैं, वो कहते हैं कि आप पे स्त्री हत्या का दोष लगेगा, मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरा 8वां पुत्र आपका काल होगा, मैं अपने 8 के 8 बच्चे आपको दे दूंगा, ठीक है, वो जब जब होंगे मैं आपको देता रहूंगा। तो इस पे कंस बहुत सोचता है, फिर वो राजी हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कर लेते हैं, मेरे पे दोष भी नहीं लगेगा और मैं अपने काल से भी बच जाऊंगा, मेरी बहन भी बच जाएगी, ठीक है। तो क्या करता है वो, इसलिए उनको कारागार में डाल देता है, और फिर उनके एक एक करके बच्चे होते हैं जिनको कंस मारता रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी उनके जो पहले 6 बच्चे होते हैं, वासुदेव जी और देवकी जी के जो पहले 6 बच्चे होते हैं, वो 6 के 6 ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जिनको पृथ्वीलोक पर आके वापस जाना था, उनको मनुष्य जन्म लेना था। तो वो 6 बालक जो पहले हुए ना, उनकी हत्या कंस ने कर दी, वो लोग तो चले गए वापस। लेकिन जब देवकी जी ने 7वां गर्भ धारण किया, तो ऐसा हमारी कथाओं में वर्णित है कि देवकी जी का जो 7वां, आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसे त्रेता युग में राम आए थे, आपने देखा था राम जी के साथ लक्ष्मण आए, लक्ष्मण जी आए, ठीक है, और विष्णु जी जब अपने विष्णु अवतार में होते हैं तो उनके सर पे शेषनाग रहता है हमेशा, तो वो उनके साथ रहते हैं हमेशा, मतलब जितनी बार भी विष्णु भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेकर आएंगे, शेषनाग किसी ना किसी रूप में उनके साथ आते हैं। तो जो उनका 7वां गर्भ था वो साक्षात शेषनाग जी थे, ठीक है। तो वो तो उनका जीवित रहना और उनका अवतार लेना भी जरूरी था, क्योंकि वो उनके साथ रहने थे। तो उससे क्या होता है, ऐसा बताया जाता है हमारे पुराणों में कि उस टाइम भगवान ने योग माया के थ्रू, मतलब माता के थ्रू, उनका 7वां गर्भ जो वासुदेव जी की पहली पत्नी थी, ठीक है, वासुदेव, मैं बहुत से लोगों को बताना चाहूंगी कि शायद जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते हुए, तो उनकी एक और भी बीवी थी, मतलब उनकी एक और धर्म पत्नी थी, हाँ, उनकी एक और धर्म पत्नी थी। उनके गर्भ में वो, जैसे आजकल IVF होता है ना, उस टाइम वो उनकी अपनी तकनीक रही होगी, जो योग माया के थ्रू उन्होंने उनका 7वां गर्भ जो वासुदेव की पहली पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। ओके, हाँ, ठीक है। तो वो जो अवतरित हुए शेषनाग का जो रूप बलराम रूप में है, शिव भगवान जी का जो बड़े भाई बोले जाते हैं, माता के गर्भ से एक थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थी। तो जो बलराम जी हैं, हाँ, वो तो नंद बाबा के घर में रहते थे, है ना? ये नंद बाबा के घर में क्यों रहते थे मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, ओके। बताए क्या हुआ, जब कंस ने वासुदेव जी और देवकी जी को बंदी बना लिया, तो वासुदेव जी की जो यहाँ के वो राजा थे, वहां पे सब त्राही तराही होगी कि अब कंस का राज चलेगा। तो जो उनकी पहली पत्नी थी वो नंद बाबा के यहाँ चली गई, ठीक है, वो वहां पर चोरी छिपे रह रही थी पहले, कि उनको ये था कि कंस इनको भी बंदी ना बना ले, उनको मतलब ऐसा सजेस्ट किया गया कि आप वहां जाकर रहें, क्योंकि जो नंद बाबा थे उनका वासुदेव जी से क्या रिश्ता था, मैं वो भी बताती हूँ आपको।
तो नंद बाबा के यहाँ जाकर रही थी, और जो उनका 7वां गर्भ जब रोहिणी जी के पास गया तो उन्होंने जन्म भी बलराम को नंद बाबा के यहाँ ही दिया था। ठीक है। तो हमने बचपन में जितनी भी हमने कथाओं में या जितने भी नाटकों में आपने देखा होगा कि बलराम जी तो नंद बाबा के यहाँ रहते थे। आप सभी को लगता होगा शायद वो नंद बाबा के ही बच्चे थे, उन्हीं के बड़े भाई थे। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बलराम कौन थे। अरे नंद बाबा के पहले बालक थे ना वो। हाँ। ऐसा नहीं है। नंद बाबा जो बलराम जी थे वो वासुदेव के ही पुत्र थे, बट वो उनकी पहली धर्म पत्नी जो रोहिणी थी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जब श्री कृष्ण हुए तो कौन नहीं जानता क्या हुआ। खुल गए सारे ताले, हाय क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तो श्री कृष्ण जब जन्मे थे ना तो सच में वो उनके माता पिता जेल में थे, बट भगवान की माया जेल के सारे ताले खोल दिए गए। सारे सिपाही जो रक्षक बन के खड़े थे, जो चारों तरफ पहरेदार खड़े थे, भाले लेके खड़े थे, जो जरा सी भी जो वासुदेव जी और देवकी जी कोई बात भी करते थे वो कंस तक पहुंचा देते थे कि अच्छा इन्होंने गर्भ धारण किया है, अच्छा अब इनका 7वां या 8वां बालक होने वाला है। लेकिन श्री कृष्ण की बारी में ऐसा हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि बालक कब हो गया। तो बेहोश हो गए थे सबको। भगवान की माया सबको कहा तुम सो जाओ थोड़ी देर, तुम्हें बहुत बहुत ड्यूटी कर लिया, तुम्हें अब सोने की जरूरत है। तो ऐसा है कि उस टाइम पर कि जब श्री कृष्ण पैदा हुए, चारों तरफ जितने भी पहरेदार थे कंस के राज्य में, जिन लोगों को उसने जेल में तैनात किया हुआ था वो सब के सब सो गए थे। तो क्या हुआ, वासुदेव जी और देवकी जी को साक्षात ऐसा बोला जाता है कि भगवान नारायण आए थे, उन्होंने बताया कि मैं ही कंस का काल हूँ और आप मुझे यहाँ से निकालकर, मतलब इस जेल से निकालकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे चारों तरफ तो पहरे हैं, ये लोग तो मुझे ले जाने नहीं देंगे, मेरे जैसे उन्होंने मेरे पहले 7 बच्चों का नाश किया इस तरह वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे पता है क्या होता है, यमुना जी, आपको पता है यमुना जी कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी है। अच्छा। हाँ, ओके। उनकी धर्मपत्नी में से एक यमुना जी भी हैं। ठीक है। जब वासुदेव जी लेकर जा रहे होते हैं ना उनको, तो बीच में जो मथुरा और नंद बाबा के गोकुल तक बीच में यमुना जी पड़ती हैं, अब उनको वो क्रॉस करके जाना था। तो उन्होंने सोचा कि भगवान इतनी बारिश हो रही है, इतना नदी का पानी उफान पर है, मैं कैसे लेकर जाऊंगा। तो टोकरी लेकर, अपने सर पे टोकरी रखी होती है, उसे लेकर वो घुस जाते हैं पानी में। और उस टाइम पे यमुना जी इतने तूफान पे होती है ना। आप ये बताओ, जब आप खुश होती हो तो आप खिलती चहकती हो, डांस करती हो, मतलब अपने अलग ही फ्लो में होती हो। ठीक है। यमुना जी भी बहुत प्रसन्न थी कि साक्षात उनके जो पतिदेव है वो साक्षात उनके पास आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तो बहुत उफान पे थी वो। तो श्री कृष्ण की माया देखिए, वो क्या करते हैं, उस देखिए वो बालक 1 दिन का भी नहीं है, कुछ ही आधे घंटे कुछ सेकंड्स का है। वो क्या करता है, वो जरा सा अपना, अब लोग कहेंगे वो क्या करता है, कैसे बोल रही हूँ, मैं कृष्ण से ऐसी ही बात करती हूँ तो आप ऑफेंड मत होइएगा। वो क्या करते हैं, जरा से अपने, एक होता ना पैर, आपने सबने देखा हो, फोटो में देखा होगा कि वो टोकरी से पैर बाहर निकालते हैं, यमुना जी को, यमुना जी उनका चरण स्पर्श करती है। जैसे हमारे है लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में भी है, वर्णित है और हर जगह देखा गया है कि जो धर्मपत्नियां होती हैं वो अपने धर्मपति के पैर स्पर्श करना अच्छा मानती है। तो जस्ट उनके पैर जैसे ही यमुना जी को स्पर्श होते हैं वो शांत हो जाती है, वो फिर धीरे धीरे नीचे चली जाती है और वासुदेव जी को जाने देती है। वासुदेव जी उनको वहां जब छोड़ कर आते हैं नंद बाबा के यहाँ। अब मैं आपको एक और आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी श्री कृष्ण के बारे में बता के। मैं कहूँगी बारे में पता सबको है, कथाएं सबको पता है, लेकिन मैं कहूँगी जो अंदर की बात होती है वो बहुत से लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। वासुदेव जी और नंद बाबा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो अपने मित्र के यहाँ छोड़ कर आते हैं जी। लेकिन वासुदेव जी और नंद बाबा भी चचेरे भाई थे। अच्छा। वो उनके भाई थे। ठीक है। ठीक है। नंद बाबा गोकुल का पूरा जो उनका राजपाट था, जो अपना राज का जैसे उनका जो पूरा गांव था उसको हेड करते थे वो। तो उनके ही जैसे मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के भाई आपस में भाई हैं, इसी तरह उन लोगों का आपस में संबंध था। ठीक है। जैसे कजन चाचा होते हैं आपके। जी जी। ठीक है। कृष्ण भगवान के लिए वो इस तरह थे। ठीक है। तो उनको वहां छोड़ के रहते हैं। और सबसे बड़ी माया देखिए आप
कि नंद बाबा, जो आपको पता है जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, नंद बाबा की उम्र कितनी थी? नहीं, आप सोचिए, आज के ज़माने में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 16 साल। नहीं, नंद बाबा 80 साल के थे जब उनके यहाँ किसी ने जन्म लिया। ठीक है जब उनके, जैसे वैसे तो आप सबको पता होगा, उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया था। जी। वासुदेव जी जब आते हैं, कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास लिटा देते हैं और कन्या को उठाकर ले जाते हैं। जी। जो कन्या जन्म लेती है ना, उनको योग माया बोला जाता है कि वो साक्षात माता का रूप थी। ठीक है, तो उनको लेकर जाता है और कंस को जैसे ही पता चलता है कि देवकी जी की 8वीं संतान उत्पत्ति हो गई है, वो उनको जैसे ही मारने के लिए जमीन पे पटकता है, योग माया एकदम से विलुप्त के सामने आ जाती है। तो वो फिर उनको बोलती है कि तू मेरे को क्या मारेगा, तुझे मारने वाला काल पैदा हो गया है। तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि भाई साहब, मैंने तो इतने ताले लगाए, इतने द्वारपाल खड़े किए, ये किसी काम नहीं आए। मतलब तो ऐसे थोड़ी उसको छलिया कहता है, ऐसे थोड़ी चोर कहते हैं। जो चोरों के घर में भी चोरी करते हैं वह माखन चोर है भाई। जी। तो भाई वो ऐसे ही होता है कि फिर उसको चिंता हो जाती है कंस को कि भाई मैंने इस, मतलब जो कन्या थी इसको तो मार दिया, बट ये कह रही हो तो पहले से जन्म ले चुका और वो जा चुका है। अब मैं इस योग माया की भी कहानी आपको बता सकती हूँ कि वो जो देवी थी साक्षात, अब मैं आपको बोलना चाहूँगी। अब आपको पता है जगन्नाथपुरी में ही शायद ऐसा मंदिर है, इकलौता मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान के साथ उनके दोनों भाई बहनों की पूजा होती है, सुभद्रा और हाँ बलराम जी की। और सुभद्रा जो थी ना, वो भी वासुदेव की पहली पत्नी से हुई थी, रोहिणी जो थी। ठीक है। उनके तो कृष्ण भगवान के दोनों ही भाई बहन उनकी बड़ी माँ से हुए थे। ओके। थे उनके पिताजी एक ही थे बट माताएं अलग अलग थी। ठीक है। बचपन में मैं भी देखती थी ना सीरियल वगैरह, तो मेरे को भी लगता था यार ये बलराम जी और सुभद्रा जी कब आ गए। देवकी जी के तो 8 बच्चे हुए, जिसमें से 7 उन्होंने खत्म कर दिए। ठीक है, उस टाइम बहुत सी चीजें नहीं पता थी और सिस्टर तो उनकी कोई हुई नहीं थी, तो बहन कहाँ से आई उनकी। बिल्कुल। तो बाद में जब आप शास्त्र पढ़ते हो, जब आप उन चीजों में डिटेल में जाते हो, तो आपको पता चलता है कि वासुदेव जी की जो पहली धर्मपत्नी थी रोहिणी जी, उनके थ्रू ये दोनों बच्चे हुए थे उनके। ठीक है। अब कृष्ण जन्म मैंने आपको बता दिया कैसे छोड़ के आया, मैं कृष्ण जन्म हुआ कैसे ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि कृष्ण कौन है। देखो कृष्ण के तो, क्योंकि उन्हें जन्म दिया है वासुदेव और देवकी जी ने, उनका लालन पालन किया नंद बाबा ने। जब मैंने आपको बताया नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों ही भाई थे, तो श्री कृष्ण यदुवंशी ही थे। ठीक है। ठीक है, बहुत से हमारे लोग बोलते हैं नहीं वो पंडित थे, कोई बहुत से लोग बोलते अलग अलग चीजें बोलते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि उन्होंने 2 जगह लालन पालन हुआ तो उनको अलग अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जब पैदा हुए उसके पीछे भी पूरा का पूरा ग्रह नक्षत्रों का खेल था, क्योंकि भगवान की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती है। आम जनमानस की हो जाती है, लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं ऐसी दशाएं बनती हैं, ऐसी कलाएं बनती हैं, ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन अपने आप ही निमित्त होती है कि जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, जब विष्णु अवतार में कोई राम जन्म लेता है, जब विष्णु अवतार में विष्णु जी के और भी रूप आते हैं। तो आपने कहा कि दशाएं बनती हैं, ठीक है, लेकिन हम हर साल हमेशा यही होता है कि 12 बजे उनका जन्म होता है, 12 बजे ही सारी पूजाएं होती हैं, 12 बजे ही व्रत भी खोला जाता है। तो 12 बजे की क्या स्टोरी है? मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जो श्री कृष्ण थे वो चंद्रवंशी थे। ठीक है। ठीक है, जब वो राम रूप में आए वो सूर्यवंशी थे। ठीक है। ठीक है, अब जब वो कृष्ण रूप में आए तो उनको पता था उनका जन्म चंद्रवंश में होना है। चंद्रवंश के जो राजा यदु थे, यदुवंशियों के जो राजा यदु थे, उन्हीं के वंश के आगे, उन्हीं के वंश जो आगे चला, वहां से श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो जो श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, तो उन्होंने ऐसा है कि उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा तो टाइम समय क्या होना चाहिए, किस तरह निमित्त, मतलब कैसे चीज़ें रची जाती है, तो ब्रह्मा जी जाने वो कैसे रचते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा है कि जब श्री कृष्ण पैदा हुए उस टाइम अर्धरात्रि ही क्यों थी जी, क्योंकि वो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा रात में निकलता है जी। ऊपर से वो जो माता देवकी के 8वें पुत्र थे, तो वो 8वें पहर में ही पैदा हुए। अच्छा, ठीक है। दूसरा है कि वो 8वां पहर अर्धरात्रि में पड़ता है, मतलब आधी रात में पड़ता है, रात के 12 बजे पड़ता है। ठीक है। ठीक है। तीसरा है कि वो
रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए। अब रोहिणी नक्षत्र की 27 नक्षत्र हैं हमारे ज्योतिष के अंदर, तो वो रोहिणी नक्षत्र में ही क्यों? क्योंकि वो चंद्रवंशी थे, सभी कलाओं से संपूर्ण थे, और रोहिणी चंद्रमा की फेवरेट पत्नी है। ओके। एक होता है ना संपूर्ण, जिनको मानते हैं चंद्रमा अपने आप को, जिनके साथ खुद को संपूर्ण मानते हैं, वो रोहिणी है। ठीक है। उनकी सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रिय है उन्हें रोहिणी है। ठीक है। तो उन्हीं के नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया, और रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत सुंदर होते हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता का तो वर्णन हम शायद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बहुत अद्भुत। श्री कृष्ण, सुंदरता वर्णन क्या करें, हम सब ने ही सुना होगा। वो नॉर्मली मैं बोलती रहती हूँ कि वो घुंघराले बाल, वो काले काले नैन, वो गुलाबी ओठ, और वो लटकते हुए सुंदर गाल, जिन पे पड़ती हुई मतलब एक स्माइल को भी हम क्या रूप दे मैं नहीं बता सकती, कि वो इतने सुंदर हैं जिनको देखकर रोता हुआ इंसान हंस जाता है। ऐसे हैं श्री कृष्ण, जो अपनी एक मुस्कुराहट से ना, मतलब लोग जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण से जब लोग खुश होते हैं तो वो रोते हैं। सच में, जब उन्हें लगता है कृष्ण, मतलब हमारा सब कुछ कृष्ण है, तो वो रो देते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं है, जो है कृष्ण है, तो वो रो देते हैं कि बस अपने आप ही आंसू आते हैं। मैं नहीं कहूँगी कोई जान के रोता है, कोई जब आपका रिश्ता उनसे बन जाता है ना, तो आप वो खुशी के आंसू होते हैं, वो किसी दुख के आंसू नहीं है। जब कोई कृष्ण भक्त रोता है ना, तो खुश होता है, उसके मन की इतनी खुशी वो खुद ही नहीं बता पाता कि कितनी खुशी है। तो यही कारण है। दूसरा है, श्री कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। अब आप कहोगे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन्होंने बुधवार ही क्यों चुना? जी। मैं वही दोबारा से लॉजिक दूंगी। वो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा रात में आता है, उन्होंने रोहिणी के नक्षत्र में, चंद्रमा की वाइफ जो थी, धर्मपत्नी जो थी, उनके नक्षत्र में जन्म लिया। बुधदेव चंद्रमा के पुत्र थे, चंद्रमा के पुत्र थे बुधदेव। ओके, ठीक है। इसीलिए वो बुधवार को जन्म हुआ उनका। मतलब ऐसे ही जो हमारे ब्रह्म देव है, जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, जो सबकी किस्मत लिखते हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं, किसको कौन से वंश में भेजना है, कौन से नक्षत्र में भेजना है। तो अब वो तो साक्षात भगवान है, तो क्या ही बोले उनके बारे में। पूरा जो दशाएं थी वो उनके हिसाब से बनाई गई। हाँ, ठीक। तो होता है ना, मनुष्य के लिए एक होता है भगवान ने दशाएं बनाई है, और भगवान खुद आ रहे हैं, तो वो कहते हैं रुको, मैं अपने आप ही बताता हूँ कौन से वंश में जाऊंगा, कैसे क्या होगा। तो सब कुछ डिसाइडेड होता है, हमारी किस्मत में भी जो होता है सब डिसाइडेड होता है, पहले से लिखा गया है सब। ही ठीक। सो कृष्ण जी का जन्म अगर हम देखा जाए, उनका जो पूरा बालपन है वो वृंदावन में हुआ है। उनके जीवन में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है। और बरसाना, जहाँ से राधा रानी है, ठीक, जहाँ पता नहीं वो कौन कौन से रूप में गए हैं वहाँ, उसकी व्याख्या भी करेंगे हम। तो उनके जीवन में इन 5 जगहों का बहुत महत्व है, जहाँ वो पले बड़े, खेले कूदे, घूमे। तो इन सभी जगहों में उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं, इसीलिए ये सब जगह कृष्णमय है। मतलब इन जगहों में सिर्फ कृष्ण रहते हैं, कृष्ण वास करते हैं। और लोग कहेंगे कि सिर्फ कृष्ण कैसे रहते हैं, वहाँ तो राधा भी रहती है। अरे राधा ही तो कृष्ण है, दोनों एक ही हैं वो। तो इन सभी जगहों, ये सब की सब कृष्णमय है, सब में कृष्ण की लीलाएं हैं, उनकी भाषाएं हैं, उनका वर्णन है। मतलब वहाँ की अगर मिट्टी भी है ना, तो उसमें भी कृष्ण है। मैंने सुना है कि मैं ना वृंदावन गई हूँ, तो मैंने सुना है कि वृंदावन आप कोई टिकट लेके नहीं जा सकते, या फिर आपका मन किया और आप चल दिए। जब तक राधा रानी की आप पे कृपा नहीं बरसती, तब तक आप वृंदावन में पाँव तक नहीं रख सकते। अगर गलती से आपने पाँव भी रख दिया, तो आप श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। सो मैं अपने बर्थडे पे ही वृंदावन गई थी। मैंने बाकी बिहारी के दर्शन किए, मैंने राधा वल्लभ के दर्शन किए, और वहाँ की, जैसा आपने कहा कि वहाँ की मिट्टी में ही श्री कृष्ण है। तो पहले ना ये चीजें थोड़ी सी फिक्शनल लग रही थी, पर वहाँ पे जब मैं गई थी ना, मैंने जब वो महसूस किया, वो सुकून, वो शांति, और जब उस गलियों में जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ, यहाँ श्री कृष्ण जी यहीं से गए होंगे, यहीं से कुछ ना कुछ लीला की होगी। वहाँ की गौशाला, मैं वहाँ भी गई। मैं बहुत डरती हूँ एक्चुअली, बट जब मैं वहाँ पे गई तो वो अलग ही, कुछ अलग ही था। तो
ये जो वृंदावन है और जो बाकी सारी जगह है, इनको जो लीला स्थल कहा जाता है, इन लीलाओं के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? कुछ ऐसी लीला श्री कृष्ण जी की जो हम जानते हैं बट उनके पीछे का लॉजिक नहीं पता हमें। बिल्कुल। जैसे आपने कहा वृंदावन तो कृष्ण भगवान की फेवरेट जगह है जी। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कृष्ण है और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कृष्ण नहीं है, उनके लिए वो क्या कहूँ, मतलब सबने वहाँ के कृष्ण से एक रिश्ता बना रखा है। ठीक है। वहाँ हम सब के लिए कृष्ण भगवान होंगे, वृंदावन वालों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। वो किसी के लिए दोस्त है, किसी के लिए मित्र हैं, किसी के प्रिय हैं, किसी के सखा हैं, किसी की उनसे प्रीत लगी हुई है, और कोई कोई तो मतलब इतना मोहित है उनके ऊपर कि उनके लिए तो सब कुछ ही कृष्ण है। ठीक है, तो सबने अपना रिश्ता बना रखा है। कोई बालक रूप में पूज रहा है उन्हें, कोई अपना बच्चा मानता है, कोई पिता मानता है, और कोई अपना संबंधी मानता है, कोई कहता है अरे मेरा तो प्रेम ही यही है, तो मेरे लिए कोई और क्या होगा कि मेरा सब कुछ ही यही है। तो वृंदावन वासियों का कृष्ण भगवान से ऐसा ही रिश्ता है, और ये वृंदावन वासी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कृष्ण उनके लिए क्या है। हम क्या ही व्याख्या करेंगे इस चीज की। तो ऐसा बोला जाता है वृंदावन जो है वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ठीक है। ब्रह्मा जी ने सारा संसार बनाया है, सब कुछ लिखा जोखा ब्रह्मा जी के पास है, लेकिन वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी द्वारा निर्मित है। उन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, और उनके जो उन्होंने पूरा शास्त्र रचा है ना, उसमें वृंदावन आता ही नहीं। ओके। हाँ ठीक है। तो वृंदावन की मिट्टी में, कण कण में, भूमि में, वृक्ष में, तन में, मतलब लोगों के मन में सिर्फ कृष्ण 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 और सिर्फ श्री कृष्ण ही है। जी। तो श्री कृष्ण से अगर आपको अपना रखना है ना, मतलब आप कैसे चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके साथ रहे? वो इंसान में से आप कहेंगे, आप भगवान को इंसान की बोल रहे हो, मानव रूप में आए थे इंसान। वो इंसान ना सिर्फ प्यार का भूख है। आप बस उनसे एक रिश्ता बनाओ, एक रिश्ता, अब कोई भी रिश्ता हो बस बनाओ। वो अपने इतने डेडिकेटेड है ना कि तुमने मुझसे संबंध बनाया ना, धोखा तो खाने दूंगा नहीं मैं। हाथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जो एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते ना, वो छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं तूने मुझे अपना माना है ना, मतलब श्री कृष्ण के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान श्री कृष्ण पे अधिकार मान लेता है ना, श्री कृष्ण उस पर अपना अधिकार दे देते हैं। वो कहते हैं तू मेरे को दोस्त मान रहा है, मैं हूँ तेरा। तू मुझे अपना यार मान रहा है, मैं हूँ तेरा, पूरी तरह समर्पित हूँ, बस तू मान। तो इतना प्रेम है उनके अंदर कि वो प्रेम के ही भूखे हैं। उनसे देखो ना कि जब वो बचपन से ही लीला, कंस, अब तुम कहोगे कि भाई इतना छोटा बच्चा, उसका जीवन इतना स्ट्रगल भरा कि जिसे बचपन से ही, जिसको मारने के लिए राक्षस भेजे जाते थे, ठीक है, उनको मारने के लिए कंस ने क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से राक्षस नहीं भेजे। साक्षात पूतना भेज दी उसने कि भाई इतना छोटा, इतने कम दिनों का बालक है, दूध में जहर मिला के पिला दो, मर जाएगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? पूतना को भी तार दिया। उसको मतलब दूध पीते पीते उसको माँ होने का एहसास दिला दिया उन्होंने। तो उन्होंने पूरा का पूरा जहर पीने के बाद भी वो नहीं मरे, पूतना का अंत हो गया, उसका अंत हो गया। राक्षसी अगर भगवान के हाथों से मर रही, वो तरी गई ना, उस जीवन मृत्यु के लोक से निकल गई वो। अब देखिए ना कि वो उनको जो मारने आए उन्होंने उस तक का उद्धार कर दिया, मतलब उनको भी जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दिया। इतने अच्छे नहीं कहूंगी, इतने दयालु हैं कृष्ण। अच्छा, कई लोग सोचेंगे अच्छा क्यों बोल रहे उन्हें, देखो भगवान है, भगवान के रूप में तुम उन्हें अच्छा मानो, लेकिन वो बहुत डिप्लोमेट थे। बहुत डिप्लोमेट थे। उन्हें पता था कब मुझे क्या करना है। अच्छा तुम्हें सिखाना है तो ऐसे नहीं, ऐसे सही, वो होता ना कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वो सिर्फ श्री कृष्ण को आता था। तो जितने भी हमारे यहाँ जितने भी सुपर लीडर हुए, मोटिवेशनल स्पीकर हुए, वो कहीं ना कहीं कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। कहते हैं अगर डिप्लोमेसी सीखनी है ना, अगर डील करना सीखना है, तो श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। वो बता देगा भाई बंदा कि डील करना कैसे है, अपनी डील को क्रैक करना कैसे है। ये तो आपने एक नंबर की बात कह दी कि क्योंकि जितना मैंने सुना है, कोई भी लीडर है उन्होंने गीता जरूर पढ़ी हुई है जी, जो उनके 18 चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं, श्लोक पूरे के पूरे, जो उसमें 700 श्लोक दिए हुए हैं, उसको पढ़ के ही कोई बहुत ज्यादा टॉप का लीडर बना हुआ है। तो हमने लीलाओं की बात की। लीलाओं में ना 2 ऐसी लीलाएं जो मुझे अभी अभी याद आ रही है। एक तो जो वो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, चोर आदमी, वो क्यों करते थे?
और दूसरा, पहले आप इसका बताओ मुझे, फिर मैं दूसरा पूछती हूँ। उन्होंने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? देखो, भगवान है, उनकी हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब हमें लगता है कि बालपन में, बचपन में शरारत के कारण उन्होंने ऐसा किया। हाँ। शरारती तो वो थे, 100% नहीं 1000% शरारती थे। उनसे जितना शरारती बच्चा नहीं हुआ आज तक। ठीक है। लेकिन उनके हर शरारत के पीछे एक लॉजिक होता था, हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता था। एक बार पता है क्या होता है कि जैसे पहले के, अब तो हमारे घरों में वॉशरूम वगैरह होते हैं, ऐसा होता है। पहले हमारे बहुत पुराने काल में ऐसा होता था कि बाहर तालाब, नहर, नदियां होती थी घर। अब तो नहर, नदियां गांव से, हमारे शहर से बहुत दूर हो गई है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ऐसे बना होता था, वहीं जाकर सब लोग नहाते थे। ऐसे हुआ एक बार, सारी गोपियां नहा रही थी तालाब के अंदर, जो भी उनका नदी या तालाब जो भी होगा उनके यहाँ पर, तो उसके अंदर नहा रही थी और बहुत सारी गोपियां थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे आसपास कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या करती हैं, अपने वस्त्र उतार के रख देती हैं और नहाने चली जाती हैं। जब वो नहा रही होती, नहाने वापस आने लगती है, देखती है उनके वस्त्र ही नहीं है वहां पर। तो कहते हैं ये काम किसने किया? तो सबको पता है उस टाइम चोरी मतलब कृष्ण कि अगर कुछ चोरी हुआ है ना, तो ये लीलाधर की लीला है कोई। अब ये क्या सिखाने आया नहीं जानते हैं। तो वो देखते हैं, वो गोपियां बुलाती हैं कि कान्हा क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, पहले तो जवाब ही नहीं देते हैं, बड़ा नौटंकीबाज आदमी है, भूलता ही नहीं है। तो वो देते ना चोर, हम तुम बुलाओ मुझे, थोड़ा भाव दो, उसके बाद आऊंगा मैं। तो पहले बोलते ही नहीं है, चोरी छुपे ना उनके वस्त्र हरण करके ले, चुरा कर ले जाते हैं। हरण नहीं बोलूंगी, चोरी करके ले जाते हैं और पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं जी। कदम का पेड़ उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा। तो उसी पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजाते थे, वो उनका फेवरेट था। वो पेड़ पे जाके सारों गोपियों के वस्त्र उठाते हैं, ऊपर पेड़ पे बैठ जाते हैं। तब गोपियां कहती हैं कि कान्हा दे दो, हमारे वस्त्र दे दो, हमें लज्जा आ रही है, हमें शर्म आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, ये करना गलत है। तो उस टाइम कृष्ण कहते हैं, क्यों? जब तुम नहाने गई थी, जब तुम इस सरोवर में अंदर गई थी, तुम्हें तब लज्जा नहीं आई थी कि तुम निर्वस्त्र होकर जा रही हो? तो वो कहती हैं, नहीं, उस टाइम हमारे आसपास कोई नहीं था, हमारे चारों तरफ कोई नहीं था, तो हम चले गए। तो कृष्ण कहते हैं, किसने कहा चारों तरफ कोई नहीं था? कहते हैं, अब तो तुम हो ना, इसलिए लज्जा आ रही है, तुम हमारे वस्त्र दे दो। तो कृष्ण कहता है कि ईश्वर तो हर जगह है ना, ईश्वर आपको हर रूप में देख रहा है। आप बाहर तालाब में नहा रही हो, या क्योंकि हर पेड़ पौधे, जमीन, पानी, सब में ईश्वर निहित है। तो ऐसे ही जो जल के देवता हैं वो भी हैं। हमारे शास्त्रों में तो, मतलब हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्र नहीं कहूंगी, शास्त्रों में तो सब लिखा। हिंदू धर्म में हमारी हर चीज से, अग्नि के लिए अग्नि देवता है, जल के लिए जल देवता है, और वायु के लिए वायु देवता है, हर चीज का एक देवता है। तो कह रहे भगवान तो हर जगह है, तो अब तुम उनके सामने निर्वस्त्र हो गई हो, तो मेरे सामने कैसी लज्जा? तो गोपियां बहुत शर्मिंदा होती हैं इस बात पे। तो कहती हैं, हमसे गलती हो गई, अब दे दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण उस टाइम उन्हें वस्त्र दे देते हैं। अब वो ये सोचिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या? हमारे शास्त्रों में हमें निर्वस्त्र होकर नहाने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है इससे जल देवता का अपमान होता है। ठीक है। आप जब नहा रहे हो, आपके शरीर पे एटलीस्ट एक कपड़ा तो होना ही चाहिए, आपको उस तरह नहीं नहाना चाहिए। तो श्री कृष्ण उस टाइम इस लीला के थ्रू ये समझाना चाह रहे थे कि भगवान हर जगह निहित है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको कोई नहीं दिख रहा है तो यहाँ कोई नहीं है। ओके। हर चीज का सम्मान कीजिए। ठीक है। पर अगर हम टेक्निकली अगर आज की बात करें तो चार दीवारें, जैसा कि भगवान कहते हैं कि हर तरफ भगवान है, तो वो चार दीवारों में भी तो भगवान होंगे। चार, वो कहते हैं ना, अब जब जल को, हमारे जैसे मैंने बोला कि हमारे हिंदू धर्म में हर चीज का एक पर्टिकुलर देवता है, तो जल देवता का अपमान है इस तरह नहाना। ये एक तरह का दोष होता है। तो आपको निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, आपके शरीर पे एटलीस्ट एक वस्त्र तो हो जब आप नहा रहे हो। और आजकल तो लोग शावर लेते हैं, वो इस चीज का ध्यान नहीं देते और कहीं ना कोई दोष लगा रहे हैं अपने ऊपर। ओके। तो ये एक्चुअली काफी ज्यादा बेसिक सी चीज है जो हमें नहीं समझ में आती है। और बहुत से लोग लॉजिक पूछते हैं क्यों। अब सोचिए ना, लीलाधर खुद लीला करके समझा रहा है आपको कि आप अपने शरीर पे नहाते इस समय वस्त्र रखिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो ये लीला मुझे समझ में आ गई। तो दूसरी लीला जो मैं पूछने वाली हूँ वो है जो मटकी फोड़ रहे होते हैं। उनकी फोटोज में ये होता है कि ऊपर टंगी हुई मटकी और वो अपने दोस्तों के ऊपर चढ़ के वो मटकी फोड़ रहे होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है?
कृष्ण 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 का मतलब ही लॉजिक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के कौन से लॉजिक ले आता है ये इंसान। देखो पता है क्या था कि आपको सबको पता है कृष्ण भगवान मतलब माखन चोर, मतलब चोर, ठीक है। चोरी तो उनका बचपन ही चोरी वाला था उनका। अब तो सोचिए ना, कोई इतना सुंदर है, कितना क्यूट है कि वो चोरी भी कर रहा है तो लोग उससे प्रसन्न होते हैं। माता के पास शिकायतें जरूर लेकर आते हैं कि इसने हमें परेशान किया, हमारी चीजें खराब की, लेकिन जिस दिन कृष्ण नहीं जाते उस दिन उदास भी हो जाते हैं वो लोग कि आज हमारे घर की मटकी नहीं फूटी, आज कृष्ण आया नहीं। तो उसके पीछे क्या लीला थी, देखिए। ये तो क्या होता है कि पहले के जमानों में आप सबके घरों में आपने देखा होगा, आपकी दादी नानी जो भी रही होंगी वो अपना सारा सामान मटकों में रखती थी। जी जी। हर घर में अलग अलग मटके होते थे, हर चीज का एक मटका होता था, उसमें वो सामान रखती थी। तो ऐसे पुराने टाइम पे होता था, अपनी हर चीज, दही मठा हो गया, छाछ हो गई, मक्खन हो गया, घड़ों में भरकर लोग रखते थे। कृष्ण भगवान बचपन से चोर, छोटे इतने थे, घड़ा खोलते थे, खा लिया, बस कर दिया सब कुछ। तो वो खुद तो खाते खाते तो मैं सही बताऊं, वो इंसान पता है क्या थे, एक होता ना लीडर, खुद टेस्ट किया, आ जाओ मेरी पूरी पलटन, अब इसको खत्म करो। तो वो इस तरह करते थे और खुद तो चुराते ही चुराते थे, मतलब खुद तो खाते ही खाते थे, अपने जितने मित्र थे, अपने पूरे जितने ग्वाले उनके साथ थे, उन सबको खिलाते थे वो। तो घरों में घुस के इस तरह चोरी करते थे। अब गोपियां तो परेशान हो गई यशोदा जी को शिकायत लगाते लगाते कि आपका लाला बहुत परेशान करता है, आपके लाला हमारे घर में दूध माखन छोड़ता ही नहीं है, चोरी करे तो करे, खुद खाए तो खाए, लंगर भी कराए, मतलब दूसरों को भी खिलाए, कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए कि हम एक तरह इतना बर्दाश्त कर सके। चलो कृष्ण ने खाया कोई बात नहीं, बाकी रहा तो घर वाले यूज कर लेंगे। ये वो नहीं सोचता, ये सोचता है कि मैं तो यूज करूंगा, मेरी जो मेरे साथ जितने भी ग्वाल बाल है, मेरी पलटन, उनकी पलटन थी वो पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये लोग भी खाए। तो बहुत गोपियां परेशान हो गई थी नंद बाबा और यशोदा माँ को शिकायत करते करते। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हमारा जो कृष्ण है, लाला तो छोटा सा है, इतना ऊंचा कहाँ उठेगा, एक काम करते हैं, मटकी ऊपर बांध देते हैं। ठीक है। ऊपर उनकी जो कड़ियां होती थी छतों की, उसमें उन्होंने रस्सी बांध के मटका ऊपर रखना शुरू कर दिया मक्खन का, क्योंकि वो मक्खन चोर थे, छाछ लस्सी तो फैला देते थे वो। हाँ। कि भाई अच्छा ठीक है, मेरे को माखन नहीं मिल रहा, ये लो। अब तो दोगी मुझे। अच्छा, आज लस्सी जब माखन ले जाते हो, जो गोपियां थी उनके घड़े फोड़ देते थे वो। अच्छा। उनके वो और उनके मित्र गुलेल से तो इतना ज्यादा परेशान करते थे, गोपियों की हद हो गई कि अब तो मुझे छुटकारा चाहिए इस चीज से, मुझे मेरे घर में माखन चाहिए, कैसे बचाऊं। अब मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगी कि माखन चोरी क्यों करते थे। ठीक है। तो गोपियों ने क्या किया, छत पे बांधना शुरू कर दिया माखन। अब कृष्ण ठहरा, उन्होंने कहा अच्छा बेटा, मेरे से चलाकी, बस चलाक से चलाकी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने कहा ना, वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं कि जो हूं मैं हूं। कहते कोई बात नहीं, अब मैं कोई और तरकीब निकालता हूँ। छोटा सा बच्चा, छोटा सा दिमाग, लेकिन बहुत तेज। उन्हें क्या किया, अपने मित्रों को अपनी पूरी टोली लेके चलते थे, चलो आओ भाई, हाथी घोड़ा सबको बना के। अब आपने देखा ना, जब आपने देखा होगा तब भी मुंबई में बहुत ज्यादा होता है दही हांडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो दिल्ली में भी होने लगा है। तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे पूरा अपने पलटन का वो बनाते हैं, बिल्डिंग सी पूरी की पूरी, एक के ऊपर एक को चढ़ाते हैं और सबसे ऊपर खुद चढ़ जाते हैं। उनको पता है मैं तो बिट्टू सा हूँ, मैं तो पहुंचूंगा नहीं। अब अच्छे लीडर की यही पहचान है कि वो अपनी टीम को ऐसे बिल्ड करता है कि वो टॉप पे रहता है, टीम का सपोर्ट रहता है और वो फिर लेवल पे लेवल टच करता रहता है, ठीक है। तो अच्छे लीडर की ही पहचान है ये कृष्ण। तो क्या करते हैं, पूरी की पूरी अपना टीम बिल्ड करते हैं और ऊपर जाकर फिर मटकी फोड़ देते हैं और माखन चोरी कर लेते हैं। तो माखन दही हांडी का कॉन्सेप्ट इसीलिए पूरी पूरी कृष्ण लीला है कि उन्होंने बचपन में किस तरह माखन चुराने के लिए क्या क्या नहीं किया अगले ने, कि तुम मटकी में नीचे से ऊपर पहुंचा दोगे तो मैं जुगाड़ निकाल लूंगा। तो नंबर 1 जुगाड़ू आदमी है। तो दही हांडी बेसिकली इस वजह से निकाली गई। हाँ, दही हांडी उनको बहुत फेवरेट काम था उनका वो। ओके, लेकिन हम इंसान क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान करते थे, दही हांडी इंसान क्यों करते हैं। देखो, जब कृष्ण जन्म होता है हम सारे रिचुअल्स करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो दही हांडी अगले दिन जो लोग करते हैं वो उनकी याद में ही करते हैं, उनको खुश करने के लिए कि हमारा माखन चोर ऐसा था, इतना शरारती था, ऐसी हरकतें करता था। वो उनको लगता है प्रसन्न होंगे हमसे, हम ऐसा करेंगे। तो भगवान का एक तरह का उत्सव है। जैसे हम राम तो आए तब थे ना, लेकिन दिवाली हम आज भी मनाते हैं। बिल्कुल।
तो सेम वैसे ही है कि माखन चोर तो तब था, लेकिन हम माखन चुरा के उसको अभी भी दिखाते हैं कि नहीं तुम हो हमारे बीच में, हम तुम्हें याद करते हैं। तो एक चीज ना मैंने और नोटिस की है, जब मैं वृंदावन में थी, मैं जिस मंदिर भी जा रही थी तो यहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे उनका पर्दा है, और जो वहाँ के पंडित जी थे वो बार बार ना पर्दा बंद कर रहे थे, खोल रहे थे। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। क्यों हुआ? जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे, मैं बहुत बार बताया भी आपको भी, जो श्री कृष्ण है वो संबंध के भूखे हैं, वो प्यार के भूखे हैं। उनसे जो जैसा संबंध बना लेता है वो वैसे हो जाते हैं। तो इसके पीछे हमारी बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं कि श्री कृष्ण प्यार में इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, उन्हें नहीं समझ आता वो प्रेम में कर क्या रहे। तो जहाँ जिस मंदिर की आप बात कर रही हैं, बांके बिहारी मंदिर की आप बात कर रही हैं, तो वो मतलब उनसे तो मेरा बहुत, मैं नहीं कहूँगी मैं उनकी भक्त हूँ या उनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे को, एक होता ना आप सिलेक्ट करते हो लोगों को, कुछ लोगों को, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने खुद मेरे को भक्ति के लिए सिलेक्ट किया है। मैं उनकी भक्त नहीं बनी हूँ, उन्होंने खुद मुझे बनाया। तो मैं भी पहली बार जब वहाँ गई थी ना, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं जब पहली बार वृंदावन गई थी, मैं बांके बिहारी के बारे में नहीं जानती थी, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था। जबकि मैं खुद यदुवंशी हूँ, मुझे श्री कृष्ण का कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कृष्ण कौन है ये पता है, बट उनके अलग अलग रूप हैं जी, उन्हीं में से बांके बिहारी एक है। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गई ना, तो मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब थोड़ी सी कहानी बताती हूँ कि फिर मैं आपको बताती हूँ पर्दा क्यों लगाते हैं, कि मुझे भी ऐसे ही पता चला, ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि पर्दा क्यों लगाते हैं। तो पता है क्या हुआ, मैं जब पहली बार वृंदावन गई ना, मैं ऑटो के अंदर बैठी हुई थी, बहुत से लोग गए थे मेरे साथ, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन वक्त से निकल रही थी उस टाइम। मुझे जब मैं वृंदावन गई थी ना, मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे लेकर जा रहे हैं, और मैं उनके साथ बस मैंने हाँ कर दिया कि मैं भी चल रही हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है, मैं भी चलती हूँ। जब मैं पहली बार वहाँ जाती हूँ ना, वहाँ हम सुबह सुबह 1-2 मंदिर जाते हैं, उसके बाद है ना ऑटो करके हम कहीं और जा रहे होते हैं। तो हम ऑटो में बैठे होते हैं, अब सोचो पूरा ऑटो भरा हुआ है, बड़े वाला ऑटो होता है ना, पूरा ऑटो भरा हुआ है, चारों तरफ लोग हैं मेरे, और सिर्फ एक अकेला इंसान आता है, मतलब एक इंसान इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब मेरे साथियों के अलावा एक आउटसाइडर जो हमारे ग्रुप में नहीं था, तो हमारे ऑटो में आके बैठता है, और जस्ट मेरे सामने, जैसे आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे आकर बैठते हैं, और सब आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोला ना, बहुत परेशान रहती थी उस टाइम पर, मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे जीवन में चल क्या रहा है। तो मेरे से पूछते हैं कि वृंदावन पहली बार आई हो? कहती हूँ हाँ। तो कहते हैं कहाँ कहाँ हो आई? तो मैं उनको ना 2-3 मंदिरों के नाम बताती हूँ ऐसे ऐसे। कहती अच्छा, तो अब कहाँ जाने का इरादा है? तो मैं अपने मेरे साथ जो लोग होते हैं उनसे पूछती हूँ कहाँ जाना है। तो मेरे को एक मंदिर का नाम बताते हैं कि, और उस टाइम में आप मानेंगे दोपहर नहीं बोलूँगी, सुबह के 11:30 बज रहे होंगे अप्रॉक्स। तो अब कहाँ जाना है? मैं ऐसे ऐसे बताया उनको कि, तो उन्होंने मेरे से पूछा बांके बिहारी के बारे में जानती हो? मैं कहा नहीं। मैं कहा वो कोई मंदिर है? मेरे को, क्योंकि वृंदावन में सारे ही मंदिर है, मेरे को लगा मंदिर ही होगा तभी पूछना है मेरे से। कह रहे हाँ। मैं कहा हाँ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। मैं कहा सारे मंदिर जाएंगे हम। तो उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा मंदिर, उन्होंने मेरे से सीधा पूछा उनके बारे में जानती हो? मैं कहा नहीं। तो मैं सही बताऊँ, मैं उस इंसान को साक्षात श्री कृष्ण ही मानती हूँ, जो मेरे जीवन में मुझे बताने आए थे कि मैं कौन हूँ। मैंने एक अपनी छोटी सी स्टोरी भी लिखी हुई है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मैं उसकी नगरी में बैठी हूँ, मैं उसके शहर में आई हूँ, मैं उसे नहीं जानती हूँ, ठीक है। वो खुद मेरे पास आता है और मैं उससे पूछता है कि तू जानती है मैं कौन हूँ? तुम मुझसे मिलने तो आई है, मेरे बारे में पता किया है? कभी जाना है? कभी कोशिश की है? नहीं, मैं तो बस परेशान हूँ, लोग आए हैं तो मैं आ गई हूँ। तो मेरे से कहते हैं कि तुझे पता है, अच्छा वो मेरे से नॉर्मली बातचीत करते हैं, जैसे हम 2 अजनबी मिले, वो कहते हैं मैं बताता हूँ बांके बिहारी कौन है। वो कहते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, उनको कैसे उत्पत्ति हुई उनकी हरिदास जी के पास, तो उनकी स्थापना कैसे, वो सारा मेरे को कंसेप्ट बताता है। फिर मैं कहते हैं कि अब मैं तुमसे बहुत ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम्हें बहुत हैरानी होगी। मैं पूछती हूँ क्या? कहती है वहाँ तुम जाओगी ना
नजरें जल्दी मिला लेना। मैं कहा क्यों? कहते बहुत नटखट है। मैं कहा ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि वहाँ पर्दा लग जाता है, आप जब उनसे मिलोगी ना, आप नजरें मिलाओगे, पर्दा मतलब लगता है और हटता रहता है, तो वो जो कनेक्शन होता है ना बहुत जल्दी स्थापित करना होता है। मैं कहा अच्छा। तो कह रहे पूरा जब जाओ ना अंदर, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि बस पर्दा खुले, तुम देख लो और पर्दा बंद हो जाएगा। तो मैं कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब भगवान है तो देखने दो ना। हाँ। जैसे सारे मंदिरों में हो रहा है, भगवान खड़े हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, उनसे बात करते हैं। तो कह रहे नहीं। मैं कहा ऐसा क्यों होता है? कितना बड़ा भोले है, कितना वो बहुत भोला है। मैं कहा क्यों? कहते पीछे चल देता है वो। कहता है कि वो इतना भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो जो भक्त उनसे प्रेम करता है ना, वो उसके हो लेते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बताया, एक कहीं की महारानी आई, ठीक है, वो उन कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो गई, उन्होंने उनसे ऐसे नजरें मिलाई, ऐसे नैन मिलाए कि वो फिर वापस ही नहीं गई। देखो ना, बात करने से ही रोना आ गया। अब जो सामने खड़ा हो तो क्या करे। तो कहते वो महारानी कभी वापस ही नहीं गई। मैं कहा क्यों? कहती उनके जब नैन मिले बांके बिहारी से, तो कौन कौन राजा कहाँ की महारानी, वो वहीं की दासी हो गई वो। मैं अच्छा। मैं कहा और? तो ऐसे ही उन्होंने फिर एक और कहानी सुनाई। एक वृद्ध दंपत्ति आए, उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उनसे नजरें मिलाई, उनसे कह दिया कि आप हमारे बालक बन जाओ। वो उनके साथ उनकी गाड़ी में चले गए। अच्छा। मंदिर से गायब हो गए कृष्ण। ऐसे ही हमारे मतलब कि मंदिर वाले पंडित ढूंढ रहे हैं कि साक्षात अभी तो यही थे, गए कहाँ? तो कह रहे हैं कि जब उन्हें पता है कि हमारा कान्हा बहुत नटखट है, जो उससे प्यार कर लेता वो चल देता उसके पीछे, कि ना तुमने एक बार उनसे प्यार से बोल देना, हाँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा आप। तो वो जाकर ऐसा है कि वो जो वृद्ध दंपति थे उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गए। तब घोड़ा गाड़ी चलती थी, घोड़ा की तांगा बोलते जिसको। तो साक्षात पंडित जी उनको वापस लेकर आए हैं। ओके। हाँ, उन्होंने मेरे को ऐसे ही कहा कि पंडित जी गए, उन्होंने दंपति से बोला है कि प्रभु हमारे मतलब महाराज हमारे प्रभु को वापस कर दो, ये बालक ये आपके प्यार में इतना मोहित हो गया, आपके साथ चल दिया है, ये हमेशा यही करता है। तो उनको लेके जाते। तो तब से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि बांके बिहारी को किसी से इतने नैन मिलाने ही नहीं देने कि ये प्रेम में प्रीत में पड़ के चले ही जाए मंदिर छोड़कर। उन लोगों को अपनी चिंता है कि अगर ये प्रेम में पड़ गई फिर चले जाएंगे, फिर लोग ढूंढते फिरेंगे कि हमारे प्रभु कहाँ हैं। तो ऐसे ही फिर उन्होंने जब मेरे को बांके बिहारी के बारे में बताया ना, मैं खुद जैसे अब तुम रो रही हो ना, उस टाइम मेरे को भी सेम यही फीलिंग आ रही थी कि मतलब मेरे को आज तक, मैं इतनी बड़ी होगी, मेरे को ये क्यों नहीं पता था जी। और टेस्ट तो बहुत लेते हैं। जब मैं पहली बार गई ना, पहली बार तो मेरे को मिले ही नहीं वो। अच्छा। मैंने बताया ना 11:30 बज रही थी और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। हाँ। मुझे अंदर एंट्री, मंदिर के अंदर एंट्री मिल गई, बट पर्दा नहीं हटा था, पर्दा नहीं हटा। मैं बहुत रोई थी। मैं कह रही थी मैं अपने जीवन में इतनी परेशान हूँ ना। जब मैं मंदिर के बाहर खड़ी थी ना, लाइनें तो पता है आपको कि ब्रिज की गलियां कितनी पतली और छोटी छोटी हैं, वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कृष्ण को लेकर। और मैं अब तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। मैं आपको बात बता रही हूँ 6-7 साल पुरानी, तब भी भीड़ बहुत होती थी, लेकिन इतनी जितनी अब होती है इतनी ज्यादा नहीं थी। कि मैं बाहर भीड़ में खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ, मतलब लोगों को देख रही हूँ ना कि सब अंदर जा रहे हैं। वहाँ उनका जो मंत्र है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जो उनका लाइन है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, वो सब बोलते रहते हैं अंदर जाते जाते। तो मैं वो बोल रही थी, मुझे मतलब भी नहीं पता था, ठीक है, मैं बोल रही थी। और मैं पता है क्या लोगों से क्या कह रही थी, मैं जब उनकी कहानी मुझे उस पंडित जी ने सुनाई, मेरे को जैसे अभी तक ही लगता है कि वो मुझे खुद बताने आए थे मैं कौन हूँ। तू मेरे शहर में घूम रही मेरी परमिशन के बिना है। वो तो एक होता है ना कि अच्छा तुम जानती हो कुछ, आ तो गई हो, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन हूँ। मैंने कहा ना कि उनके अंदर ये है कि सर्वोपरि हूँ मैं, तो तुम मुझे पहले जानो। मैं बाहर खड़े होकर पता है क्या कह रही थी, मैं कह रही थी यार मेरे को अंदर जाने तो प्लीज। मेरे को लग रहा था लोग कितने दुखी हैं, कुछ लोग खुशी में खुश थे, कुछ लोग अपने गम को लेकर कुछ मेरी तरह खड़े थे जो अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए थे। तो मेरे को लग रहा था यार मेरे को बहुत साल लग गए यहाँ तक आने में, इस दर तक पहुँचने में। मुझे नहीं पता मेरे कितने जन्म लगे हैं, मैं तब जाकर यहाँ पहुँची हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। जब मैं पहली बार अंदर गई ना, पर्दा नहीं हटा, मैं बहुत रोई थी। मैं कहा थे, मैं कहा वो जो ऑटो में मुझे मिलने आए तुमने मुझे अपने बारे में बताया और तुम मिले भी नहीं ना। मेरे को पहले ही बता देते, बस मैं लेट हो गई। फिर मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मुझे तो मिलना है, तुम अभी नहीं मिले, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आऊंगी। तो फिर जैसे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है,
हाँ, पर्दा नहीं हटाते हैं। मंदिर तो अंदर थोड़ी देर और चलता रहता है, बट पर्दा एक बार बंद हो गया 12 बजे फिर नहीं हटता है। तो मैं उसके बाद फिर 4 बजे जब खुलता है तो मैं फिर 3:30 बजे आके खड़ी हो गई मंदिर के बाहर। मैं कहा अब तो खुलोगे। और जब मैं उनसे पहली बार मिली ना, जब अंदर गई तो मेरे मन में मैंने, क्योंकि उनकी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी, बांके बिहारी की, श्री कृष्ण की देखी थी, बांके बिहारी जो रूप है मैंने उनकी मूर्ति तक नहीं देखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने जब देखा ना, मतलब ऐसे पैरों को फोल्ड किए हुए, एक सांवले वर्ण में, एक मोटी मोटी आंखों वाला, एक सुंदर सा चेहरा, ऐसे मुस्कुरा रहा, एकदम होता ना स्माइल, और सबको वो हंसता दिख रहा होगा उस टाइम पे, बट मैं बहुत रो रही थी और मुझे लग रहा था मेरे साथ रो रहे हैं। मेरे आंखों में इतने आंसू थे और मुझे उनकी आंखों में, मतलब भगवान कसम भी क्या खाऊं, भगवान तो खुद ही जानते हैं कि मुझे उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वो मेरे को पता है क्या कह रहे थे, मैं तो कब से बुला रहा हूँ, तू ही भटक रही थी इधर उधर, पता नहीं किस किस से मदद लेती फिर रही थी, किस किस के सहारे चल रही थी, हर किसी को कह रही थी कि मेरा साथ दे दो, मेरी मदद कर दो, मुझे बाहर निकाल दो, बट मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तू आई तो सही। तो मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे को देख के वो भी खुशी से शायद रो रहे थे कि आखिर तू आ गई ना, तेरे को तेरा स्टॉप मिल गया है अब। तो बस ऐसे ही मिली थी मैं उनसे पहली बार। यही कारण है कि वहाँ पर फिर पर्दा हटता रहता है, लोग नहीं हटते, लेकिन हम भी कृष्ण भक्त हैं, थोड़े से जिद्दी हैं। कहते कोई बात नहीं, तुम एक बार पर्दा हटाओगे हम दोबारा के लिए खड़े रहेंगे, दिखाई दो तुम। आपने जो बोला ना कि आपको इतना टाइम लग गया उन्हें देखने में, मैं कहूंगी कि इस बार क्योंकि मैं ना उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती थी, जितना मैंने टीवी में देखा मुझे उतना पता है। ठीक है, बांके बिहारी के बारे में जैसे आपको नहीं पता था, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने बर्थडे के दिन गई थी, तो मैं कहूंगी जहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोग बस एक दूसरे को, उन्हें शायद कोई वहां पे आने के बाद भी कोई ना नहीं देख पा रहा है। मैं 10 मिनट तक आगे खड़ी हूँ और मैं उनको बस देखे जा रही हूँ। मतलब शायद कोई ऐसा किसी के साथ हुआ होगा कि भीड़ आगे जा रही है, लेकिन वो भीड़ ऐसी थी जो मुझे और आगे पुश कर रही थी। और शायद मैं कहूँगी कि वो मेरे बर्थडे का प्रेजेंट ही था, वो गिफ्ट ही था जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं प्रॉपर 10 मिनट तक सिर्फ उन्हें देख रही थी, और शायद अगर मैं निकलना भी चाह रही थी तो मैं निकल नहीं पा रही थी, वो भीड़ मुझे इतना पुश कर रही थी। सो अद्भुत, बहुत ज्यादा भगवान आते हैं आपकी लाइफ में ना, कोई ऐसा पॉइंट आता है जब उनकी एंट्री आपके जीवन में होती है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी जिंदगी में वो परीक्षाओं का टाइम था, और जब मुझे लगा था ना कि उनको लगता था कि ये हर चीज पे गिव अप कर रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको पहली बार मिलता ही नहीं हूँ, देखते हूँ चली जाएगी क्या रुकेगी, और उन्हें लगा ना नहीं यहाँ तो ये रुक गई है तो मैं फिर साथ रहता हूँ। तो तब से मुझे लगता है कि जो करेंगे कृष्ण करेंगे, जैसा करेंगे कृष्ण करेंगे, मेरे लिए करेंगे कृष्ण करेंगे, सब उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। मैं दिक्कतें ऐसे नहीं है कि अब नहीं है, पहले जितनी थी, पहले बहुत, मतलब जिस सिचुएशन में गई बहुत थी, बट मुझे वहां से एक जीने की नई उम्मीद मिली। मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया वहां से। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जो चीजें मैं खत्म कर चुकी थी, मुझे वहां से लगा कि नहीं, अब मुझे दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आना है, दोबारा से कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं वो गुरु है, प्यार है, यार है, सब कुछ है, जो है कृष्ण है, जो है कृष्ण है। तो ये तो अलग ही चीज हो गई। सबको मालूम है कि जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी का महा उत्सव आने वाला है। तो अभी मैम, मैं ना जन्माष्टमी में पूजा की विधि आपसे जरूर पूछूंगी, बिकॉज कई सारे लोगों को मालूम है बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम। कई सारे लोग को मालूम है कि हम पूजा करनी है, बट ये नहीं पता कैसे, किस प्रकार से करनी है और क्या क्या यूज करना चाहिए। तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि कृष्ण जन्म, पहली बात तो कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते कब है? भादो मास की अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण पक्ष जो होता है उसकी अष्टमी को, और रोहिणी नक्षत्र के अंदर मनाते हैं हम। और जो इस साल पड़ रहा है 26 अगस्त का, तो पूरे सारे सहयोग बन रहे हैं उस दिन रात के। तो जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी, तो पहली बात तो मैं जैसे आपको कहा है कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम के भूखे हैं। आप उन्हें प्रेम से कुछ भी दीजिए, वो ले लेते हैं। आप मानेंगे उनको, अपने दुख दर्द भी आप दे देते हैं तो वो भी मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, तेरी जो तेरा वो मेरा वाला कंसेप्ट है उनके साथ। तो उनकी पूजा कैसे करें?
पूजा करने के लिए क्या करना है, जैसे 12 बजे कृष्ण जन्म होता है तो हम पूरा जन्म की उनकी प्रक्रिया करते हैं पूरा, जैसे महादेव की जो उन्होंने व्रत रखा था, पूरा जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है पूरे दिन, आजकल कन्याएं भी रखती हैं जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं पूरा दिन, अलग अलग तरीके का व्रत होता है। कुछ लोग फलाहार लेकर रखती हैं, कुछ लोग निर्जला रखती हैं कि वो 12 बजे ही खाती पीती हैं जन्म के बाद, बधाई के बाद। तो ऐसा क्या क्या करते हैं, देखो मैं जितना आपको समझा पाऊंगी या बता पाऊंगी मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ क्या होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पे जैसे माँ के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है, हम पूरा वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल तो आपको पता होगा कि खीरा आता है, खीरे से कृष्ण भगवान का जन्म किया जाता है। नार वाला खीरा आता है जिसके पीछे वो जैसे माता के गर्भ से वो नाल निकलती है ना, कॉर्ड होती है, ऐसे खीरे के अंदर होती है, वो वाला खीरा उस पूजा में यूज किया जाता है। उसके अंदर आप अपने लड्डू गोपाल आपके घर में है, आप उसके अंदर उनको रखिए और फिर 12 बजे उनसे निकाल के उनका जन्म कीजिए, उनके लिए बधाइयाँ गाइए। और उसके बाद जब आप उनको इनका जन्म कर देंगे फिर उनको अलग अलग चीज़ों से स्नान कराइए, दूध, दही, गंगा जल, शहद, जैसे अभिषेक करते हैं ना, इस तरह से उनका हर चीज़ से अभिषेक कीजिए, ठीक है। उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनका फेवरेट कलर येलो है, ठीक है, पीताम्बर धारी बोला जाता है उनको, हाँ तो उनका फेवरेट कलर है येलो, आप उनको येलो कलर की वस्त्र भी पहना सकते हैं। और बहुत सुंदर थे, उनका वीनस बहुत अच्छा था, शुक्र के वस्त्र पहना सकते हैं, उनको पिंक कलर यूज कर सकते हैं। आप जितने भी प्रीमियम लाइट शेड होते हैं वो उस कलर के कपड़े उन्हें पहना सकते हैं, ठीक है। उनके वस्त्रों में आप उनके वस्त्र रहिए, आजकल तो लड्डू गोपाल के लिए हर चीज आती है, उनके बाल भी आते हैं, उनके छोटी छोटी चरण पादुकाएं भी आती हैं, ठीक है, और उनके कंगन भी आते हैं, पगड़ी और मतलब पगड़ी भी हो गया, मतलब हर चीज, जैसे आप अपने लाला को सजाते हैं ना, अपने बच्चे के लिए आप जो जो सोच सकते हैं कि जब वो होगा मुझे, मैं उसे इस तरह से तैयार करूंगी, आप वो सोच के उनको तैयार कीजिए, वो सोचते हुए करते हुए। उसके बाद उनकी बांसुरी जरूर रखिए, कृष्ण के जीवन में बांसुरी का बहुत अहम रोल है, तो आप उनको बांसुरी अर्पित कीजिए। और अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन उनको सोने या चांदी की बांसुरी देते हैं, जैसे बांसुरी उनकी छोटी जाती है ना, चांदी के रूप में उनको बांसुरी अर्पित करते हैं, तो बहुत ही शुभ है, उससे आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो उनके लिए आप अच्छे अच्छे गीत गाइए, जब बच्चा पैदा होता है वैसे गीत गाइए, उनको तैयार कीजिए, उनकी आरती कीजिए। और आजकल तो हमारा ये लोग केक कटिंग भी करवाते हैं, मठ के रूप में केक सजाते हैं, चलो वो आपकी भावना है, आप वो भी ला सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रसाद में उनके लिए मक्खन और मिश्री जरूर रखिए, व्हाइट मक्खन और मिश्री, वो उनका फेवरेट है। मैंने अभी पूरी कहानी सुना दी, वो हांडियां तोड़ दी उन्होंने उस माखन के लिए, तो उनकी जिंदगी का, उनके खाने का फेवरेट एलिमेंट है। एक धनिये की पंजीरी बनती है हमारे यहाँ, तो आप उसका मेन होता है कि जब हमारे घर में कोई भी हमारी फीमेल कोई माता बहन प्रेग्नेंट होती है, जब उनको बालक होता है, उनको वो धनिये की पंजीरी खिलाई जाती है, तो इसलिए वो चढ़ाई जाती है। आप वो पंजीरी रखिए प्रसाद में, पंच मेवे रखिए प्रसाद में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, तुलसी पत्र हर चीज पे होना चाहिए। भगवान कृष्ण मतलब भगवान विष्णु की पूजा में, कृष्ण की पूजा में बिना तुलसी पत्र के कोई भोग लगता ही नहीं है, वो उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। ऐसा इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी कहानी है। ऐसा उन्होंने तुलसी जी को बोला हुआ है कि उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया हुआ है। ओके, ये वाली पूजा का कॉन्सेप्ट आप एक बार क्लियर कर दो, उसके बाद प्लीज वो कहानी जरूर मुझे बताएं। श्योर। तो आप क्या कीजिए, पंच में भी रखिए, जैसे मैंने आपको बोले हैं, कृष्ण भगवान के लिए माखन मिश्री रखिए, उनकी बांसुरी उनको जरूर दीजिए। मोर पंख उनका फेवरेट है, उसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है कि मोर पंख उनके साथ क्यों है, इतना पवित्र क्यों है मोर पंख। भगवान ने सब चीज़ों को अलग अलग स्थान दिया, बट मोर पंख को अपने मस्तिष्क पे ही क्यों धारण किया, अपने सर पे ही क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है, वो इतना पवित्र मानते हैं मोर को। और उसके बाद आप उनको और क्या दे सकते हैं, देखो हम कौन होते हैं भगवान को कुछ देने वाले, हम अपनी यथाशक्ति से जो कर सकते हैं वो करें। श्री कृष्ण को आप, बहुत से लोग 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयों से भोग लगवाते हैं, अलग अलग, अब जितनी आपकी श्रद्धा आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप 56 भोग कर सकते हैं तो वो बहुत कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, कृष्ण भगवान को खीर बहुत प्रिय है, खीर बहुत पसंद है उनको, तो आप उनको खीर खिलाइए, खीर बना के खिलाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि खीर में आप चीनी का यूज़ मत कीजिए। कृष्ण भगवान मिश्री खाते थे, तो आप उसमें मिश्री डालिए,
ठीक है, रेशे वाली मिश्री आती है, आप उसका प्रयोग करके अगर कृष्ण को खीर का भोग लगाते हो, उसके थ्रू भी आपके घर में, मतलब खीर चढ़ाने से आपके घर में संपत्ति की वृद्धि होती है। क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो उनके साथ ही रहती हैं और उनको भी खीर बहुत प्रिय है। ओके। लक्ष्मी जी के प्रसाद में ही खीर चढ़ती है। एक चीज है, चंदन। वृंदावन में ना हर कोई चंदन जरूर लगाता है, वो यहाँ पे धारण करता है, मस्तिष्क पे भी लगाता है, तो वो भी चढ़ाई जाती है। कृष्ण भगवान को चंदन बहुत प्रिय है। ओके। आपने जितने भी कृष्ण सेवक देखे होंगे, भक्त देखे होंगे, वो किसी न किसी रूप में अपने ऊपर चंदन को धारण करते हैं, मस्तिष्क पे लगाते हैं, चाहे अपने गलकंठ पे लगाते हैं। तो चंदन उन्हें इतना क्यों प्रिय है? क्योंकि वो एक होता ना, मैंने कहा रोहिणी नक्षत्र के हैं, सुंदरता से बहुत प्रेम है उन्हें जी। ठीक है, उन्हें लगता था मैं सबसे सुंदर दिखूं। और को पता है, आप जो आपके आजकल के जीवन में है, चंदन का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है जी। बिल्कुल। चंदन की क्रीम आती है, फेस पैक आते हैं, तो वो वही समझ के अपने हमेशा चंदन धारण करके रहते थे कि मैं सुंदर दिखूं। मेरे को अभी भी, आप जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वो उनको चंदन पूरा माथे पे, गले पे पूरा श्रृंगार करके लगाते हो, तो बहुत खुश हो जाते हैं उस टाइम पे। वो लड्डू गोपाल की, आप जो लोग रखते हैं ना लड्डू गोपाल, उन्होंने ये चीज़ फील की होगी, उनके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आज वो सैड है, या आज वो खुश है, या आज उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे उन्हें खाने में पसंद नहीं आया। वो आपके सपने में आपको बता जाते हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा, भगवान कसम हुआ मेरे पास। भगवान तो आप देख ही रहे हैं, बट सच में मेरे साथ पता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं पहली बार लड्डू गोपाल अपने घर लेकर आई, मैंने बोला ना, जब मैं वृंदावन पहली बार गई थी, मैंने वहीं से फिर मैं मथुरा गई। मथुरा की जन्मभूमि से मेरे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, वो मुझे, मेरे साथ जो गए थे उन्होंने मुझे गिफ्ट की वहाँ से लेकर, क्योंकि वो मेरे को 2 दिन में इतना समझ गए थे कि ये शायद यहाँ रच बस गई है, इसको मतलब होता ना एक कि कोई पहली बार आया और वहाँ का होकर ही रह गया, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट किए वहीं से लेकर। तो मैं जब लेकर आई ना, और जब मैंने पहली कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पूरा प्रोसेस, जैसे आपको पूजा बताई मैंने, इस तरह पूजा की। मेरे घर पे सबने पूरा एकदम बधाइयाँ अदाइयाँ गाई, पूरा हमने पूरा संगीतमय माहौल कर दिया। उसके बाद जब हम सोने लगे ना, और मैं सो रही थी, और मैं उनको लड्डू गोपाल जो मैंने रखे हुए हैं बाल रूप में रखे हुए हैं, मैं उनको बच्चा मानती हूँ। मैं क्या मानती हूँ, जो है कृष्ण है, जैसे है कृष्ण है, मनवाने वाले वही हैं, ठीक है। तो मैं उनको जब पहली बार लेकर आई, मैंने उनको पहले मतलब जन्माष्टमी वाले दिन जब सुलाया ना, तब आप मानेंगे, मैं ऐसे नीचे सो रही हूँ, मेरे पीछे मेरे मतलब घर का मंदिर है, मैं नीचे ज़मीन पे सो रही थी, मेरे को अचानक से बच्चे के रोने की आवाज़ सच में आई। और मेरे को पता है क्या बोला, भगवान कसम क्यों खाऊं मैं बार बार, भगवान तो देख ही रहा है। बट ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि बना कर ना बोल रही हो। मेरे को बोला उन्होंने कि माँ मुझे मच्छर लग रहे हैं। ओके। हाँ, तो मैं, अब मानोगे, मैं एकदम नींद से उठी और मैं चारों तरफ देख रही हूँ। मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, इतना, ठीक है, इतना मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं है, 8-10 साल के बच्चे हैं, बट इतना छोटा बच्चा नहीं जो आ सकता है, 1-2 साल का बच्चा आपका होता है, वो बोलता है आपको कि मेरे को मच्छर लग रहे हैं। आप मानोगे, मैं अगले दिन सुबह होते सबसे पहले मच्छरदानी लेकर आई उनके लिए। कि मेरी मम्मी कहते हैं क्यों, क्या हुआ? मैं कहा मम्मी मानो ना मानो, उन्होंने बोला मुझसे मच्छर लग रहे हैं। मैं कहा मेरे रूम में, मैं यहाँ साथ में मंदिर है, मैं जमीन पे सो रही हूँ, कोई बच्चा है ही नहीं। अब मेरे को कोई बोलता ना कि आपने नींद में सोना होगा या देखा होगा इसलिए लग रहा है। मैं दोबारा सो गई ना, मेरे को दोबारा हुआ। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो लड्डू गोपाल लेटे हुए हैं और उनके ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है। ओह, ओके। मानोगे, मैं को फिर मैं समझ गई, मैं कहा ठीक है, कल सुबह होते ही आपकी मच्छरदानी सबसे पहले आएगी। इसलिए वृंदावन में छोटी छोटी मच्छरदानी भी आती हैं, उनके तकिए आते हैं, उनके चद्दर आती हैं, सब आता है उनके लिए। लड्डू गोपाल मतलब जो लोग रखते हैं ना, उनको उनकी सेवा से पता चल जाता है कि भाई वो क्या लीला कर रहे हैं आपके साथ। और ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। और मैं तो उनकी शक्ल ही बोलूँगी, फेस बोलूँगी, उनके एक्सप्रेशन देख के समझ आती हूँ कि आज ये क्या चाहते हैं। तो लड्डू गोपाल सच में महिमा करते हैं। जिनके साथ भी रहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें हमने उनको, मैंने ही नहीं, मेरी मम्मी ने भी, हमने उनको हंसते हुए देखा है। मैंने एक बार उनको ब्लिंक करते हुए देखा। बाय गॉड, मैं बार बार भगवान कसम खाऊंगी कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा जन्माष्टमी का ही वर्त था, ऐसे 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। और जस्ट मेरे जैसे तुम सामने बैठी हुई हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, सामने मंदिर है,
और मेरी ना ऐसे बैठे बैठे पूरा दिन से जैसे भूखे वहां ऐसे ना मेरे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं आंखें बंद ऐसे बैठी हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, सिर्फ आंखें बंद कर रही हूँ, और मेरे सामने मेरे को आंखें बंद है, मुझे दिख रहा है, और मेरे को ऐसे पता है ऐसे लगा किसी ने ब्लिंक किया, ओके, सामने जो उनकी मूर्त रखी हुई है। तो मैंने एकदम आँख खोली ना और मैंने उनको देखा, मैं कहा मेरा वहम। मैंने दोबारा ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठ के और दोबारा किया। मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला, मम्मी मैं आँख मारने मैं, क्योंकि वो ऐसे शरारतें करते हैं वो अपने भक्तों के साथ, मतलब परीक्षा तो अलग बात है, वो तो लेते ही लेते हैं भगवान, लेकिन वो बहुत लीलाएं करते हैं। कृष्ण भगवान तो खासकर, उनका नाम ही इतने नाम क्यों है? लीलाधर है वो, लीला मतलब लीलाबाज बोल रही हूँ मैं उनको, क्यों ऐसे ऐसी लीलाएं करते ना, बंदा खुद समझता है अच्छा तुम ये करना चाहते हो, ठीक है करो, मैं देख रही हूँ। कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, लीलाधर हो गया, रणछोड़ हो गए, माखन चोर हो गए और छलिया हो गया। इन सब नामों के पीछे क्या लॉजिक है? सब नामों के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। अब मैं इतनी सारी कहानी सुनाऊंगी तो हमारा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा लेकिन हमें पता एक नाम का मतलब है। उनको माखन चोर, जो माखन चुराते हैं या छलिया क्यों कहते हैं, अब माखन मैंने आपको बताया क्यों चुराते थे उनको। अब सबको लगता है उनको माखन खाना प्रिय लगता है, ऑब्वियसली उनको खाना अच्छा लगता है। चोरी करना, चुराते इसलिए थे क्योंकि उस टाइम जो राजा कंस था ना, वो जो प्रजा थी उससे कर के रूप में, मतलब टैक्स के रूप में ये सब चीजें लेता था, ठीक है। और कृष्ण भगवान को तो उसका अंत करना था, तो वो बचपन से ही उनके खिलाफ रहते थे। अच्छा माखन मिश्री और ये मेरे सब दही दूध मथुरा जाएंगे, मैं खत्म कर दूंगा, तुम ले जाओ। ओके तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं ही खत्म कर दूंगा, तुम तक पहुंचेगा कैसे तो ये सब करते, इस सब के लिए ये सब करते थे। तो छलिया इसलिए कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते थे। उन्हें पता होता था ना, अब देखो महाभारत काल में उन्होंने कितने रूप बदल दिए जी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो वो समझते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे काम होगा। एक होता ना, राम जी ने सारी जिंदगी एकदम पूरा नियमों पे, प्रथाओं पर और राजा जैसे रहते हैं वैसे जीवन बिताया। जी, श्री कृष्ण ने उनका एकदम ऑपोजिट किया। अपोजिट क्या किया, वो पता है क्या सिखा रहे हैं? देखो राम युग में था, सब कुछ आसानी से मान जाते थे जी, ठीक है, राम को राजा मानते थे। राम जी जब वन जा रहे थे उनकी प्रजा कितनी दुखी थी। जी बिल्कुल। और महाभारत काल में तो बिल्कुल अपोजिट था। वहां तो अर्जुन और लोग जो थे, जो पांडव थे, वो परेशान हो रहे थे और कौरव बहुत खुश थे। मैंने कहीं सुना है कि श्री कृष्ण कहते तुम जैसे मैं वैसा, ठीक है, अगर तुम राम की तरह रहोगे तो मैं राम की तरह बिहेव करूंगा, और तुम अगर कौरवों की तरह आगे तो मैं बताता हूँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसा हूँ। इसलिए तो उनको छलिया कहते हैं, रूप ऐसे बदलते हैं वो चुटकियों में, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। हर नाम के पीछे कोई ना कोई, हर नाम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो आपने पूजा के टाइम पे, पूजा की जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा बांसुरी चढ़ानी चाहिए, तुलसी माता का पत्ता चढ़ाना चाहिए, और मोर पंख के बारे में आपने कहा। इन तीनों के बारे में स्पेसिफिकली आप बता सकते हो? हाँ, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ क्यों चढ़ाते हैं। देखिए जो तुलसी है, तुलसी जी ने अपने पिछले जन्म में बहुत तप किया था, बहुत तपस्या की श्री कृष्ण को, विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन विष्णु भगवान ने कहा उन्हें कि चलो आएंगे आपके जीवन में, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो तुलसी थी वो अपने एक जीवन में एक राक्षस की धर्मपत्नी बनती है, क्योंकि हमारे बहुत से 84 लाख योनियां हैं, कोई ना कोई जन्म हम लेते ही रहते हैं। तो एक जीवन में उन्होंने विष्णु तपस्या की थी, दूसरे जीवन में वो राक्षस की पत्नी बनी, जलंधर नाम का राक्षस था जी। तो उसकी जब धर्मपत्नी बनी ना, तो वो जो राक्षस था उसको मारना बहुत औखा हो गया था, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था उसको मारना। कोई देवता, शिव जी उसका अंत नहीं कर पा रहे थे। तो विष्णु भगवान के पास गए कि क्या किया जाए। उन्होंने विष्णु भगवान की हेल्प ली। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने कहा ये जो स्त्री है ना, ये पतिव्रता नारी है। पतिव्रता मतलब जो एक ही पति की पत्नी है और अपने पति धर्म को ही सब कुछ मानती है। तो जब तक ये पतिव्रता है, इसके पति को कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर शिव जी और विष्णु जी ने मिलकर सोल्यूशन निकाला क्या किया जाए। तो उनके पतिव्रता धर्म को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता था, तो अब ये देखिए कृष्ण भगवान का एक और वही छलिया बन गई है। तो उन्होंने उनके पति का रूप धारण किया, उनके साथ सहवास किया, उनके पति धर्म को खत्म किया, मतलब पतिव्रता नारी के धर्म को खत्म किया।
और उससे क्या हुआ, फिर जलंधर को मारना इजी हो गया, उनका पतिव्रता धर्म टूट गया। तब वृंदा जी ने उनको गुस्से में आके, जो तुलसी हैं, वृंदा थी उस टाइम में, उनका नाम वृंदा था, उनको श्राप दिया कि आपने मेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट किया है, ये है वो। लेकिन उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मैंने गलत किया, ये तो साक्षात भगवान है। तो फिर वो उनसे क्षमा मांगती है, उनसे कहती हैं कि आपसे मतलब आप मुझे स्वीकार करो। तब विष्णु जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मेरी हर चीज पर, ठीक है, जब भी पूजा होगी मुझ पे, जब तक तुम अर्पण नहीं होगी वो पूजा संपन्न नहीं होगी। इसलिए भगवान जी के हर भोग में तुलसी चढ़ता है, उनकी हर पूजा में तुलसी चढ़ती है। पंचामृत में भी, पंचामृत हो, पंजीरी हो, आप कुछ भी उनको अर्पित कर रहे हो ना, उस पर पहले तुलसी चढ़ेगी, उसके बाद उनको स्वीकार करेंगे। इसलिए जो लोग लड्डू गोपाल अपने घर पे रखते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि कृष्ण भगवान का जब वो भोग लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल को, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें। तुलसी का पत्ता नहीं, आप तुलसी की माला रख सकते हैं, ताकि भगवान आपके भोग को स्वीकार करें। ठीक है, इस बात का ध्यान तो अब सभी रखते हैं पहले से ही, बट लॉजिक अभी समझ में आया। और दूसरा मोरपंख। मोरपंख, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि उन्होंने, अब देखिए ना, जो कहता है कि ईश्वर भी मैं, सुंदर भी मैं, प्रिय भी मैं, उसने एक मोर पंख को अपने मस्तक पे धारण कर लिया। मतलब ऐसा क्या कर दिया मोर ने, कि भगवान ने उसको अपने ही माथे पे धारण कर लिया कि नहीं, तू तो सर्वोपरि है। तो पता है क्या होता है, मोर जो होता है, मोर और मोरनी सहवास नहीं करते हैं, मतलब इंटरकोर्स नहीं करते हैं। उनकी जो संतान होती है, मैं आपको बताऊंगी, जब बारिश होती है, मोर जब नाचता है या मौसम को देखकर, जब भी मोर नाचता है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और उन आंसुओं का पान मोरनी करती है। अच्छा। मतलब मोरनी उन आंसुओं को अगर पी लेती है, गिरे हुए आंसुओं को, तो उससे वो गर्भ धारण करती है, और तब जाके दूसरे मोर की उत्पत्ति होती है, या मोरनी की उत्पत्ति होती है। तो मोर इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, तो भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी के पास है तो वो मोर के पास है। और मोर का हमारे शास्त्रों में बहुत से उपयोग लिखे हैं, प्रयोग लिखे हैं, नजर लगी हो आपको, आप किया कराया हो। आपने देखा होगा, बहुत जितने भी धार्मिक स्थल पे आप जाएंगे ना, हर जगह मोर पंख का झाड़ा लगता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो पवित्रता की निशानी है, वो आपकी ऑरे से ना, आपके सराउंडिंग से नेगेटिव चीजों को दूर करती है। तो इसलिए मोर का इतना महत्व, और श्री कृष्ण ने उनको अपने सर पे धारण किया हुआ। और एक और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि मोर ही वो पहली चीज है जिसने राधा कृष्ण को पहली बार मिलाया था। ओके। तो इसलिए मोर का महत्व बहुत ज्यादा है उनके जीवन में। राधा कृष्ण की जितनी भी हम फोटोज देखे जहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं या फिर रासलीला कर रहे हैं, वहाँ पे मोर तो अवश्य आते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सभी नृत्य कर रहे थे, लीला कर रहे थे, कृष्ण भगवान भी लीला कर रहे थे, नाच रहे थे। तो अपनी माता से जाके पूछते हैं, मोर मोरनी आपस में नाच रहे होते हैं, तो अपनी माता से कहते हैं, माता ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उनकी माता कहती है, ये इनकी वाइफ है ना, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उनको, धर्म पत्नी है या बहू है इसकी। अच्छा, बहू है इसकी, अपनी ब्रज भाषा में इसकी बहू है। तो कहते हैं, अच्छा तो मेरी बहू का है। तो अपनी माता से पूछते हैं कि माता मेरी बहू कौन सी है। तो माता, क्या छोटा सा बालक, उनको क्या बताएं कि तेरी बहू कहाँ है। मम्मी पापा होते हैं ना कि बच्चे को बहलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि बच्चों को बचपन में छेड़ते रहते हैं, तेरी बहू ये है। तो कहते हैं, अच्छा वो तेरे साथ जो लड़की खेलती है ना राधा, वो तेरी बहू तो है। तो कहते हैं, अच्छा तो मोरनी के साथ तो, मोर के साथ तो मोरनी है, तो तुम राधा को लेकर आओ, मेरे साथ रास मतलब नृत्य करे वो। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को मिलाने वाले, पहली बार राधा कृष्ण को मिलाने वाले ही मोर मोरनी थी। वाओ, नाइस। और दूसरा, मोर की शुद्धता, पवित्रता इतनी है कि वो इस चीज से नेगेटिव चीजें दूर रहती हैं आपसे, और आपका ऑरा क्लीन रहता है। और कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान इस बात को जानते थे, उन्हें पता था उनके जीवन कितना संघर्ष भरा, और उन्हें हमेशा प्रसन्न रहना है, सबको मोटिवेट करना है। तो उन्होंने कहा सबसे पॉजिटिव चीज मेरे साथ रहे। तो इसलिए वो अपने मस्तिष्क पे धारण करते थे उस चीज को। चंदन मैंने आपको बताया है कि सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए। दूसरा है, आपने और क्या पूछा मेरे से, बांसुरी। बांसुरी, चांदी की बांसुरी आपने बताई। मैंने बोला चांदी की बांसुरी आप उनको अर्पित करें, वो अच्छी रहती है। अच्छा, बांसुरी से मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन जो मुझे अभी अभी जस्ट आया कि बांसुरी उनको दी किसने थी? श्री कृष्ण जब आए ना बाल रूप में, तो मैंने अपने और पॉडकास्ट में पूरी कहानी सुनाई है, कैसे कैसे कौन कौन से देवी देवता उनसे मिलने आए थे, जो अडोन पर है शनिदेव वाला जी। तो उसमें
ऐसे ही हुआ है कि जब श्री कृष्ण आए यशोदा माँ के यहाँ, सब जो देवी देवता आए उनसे मिलने आए, उनको बधाई देने आए, तो ऐसे कर करके एक एक देवी देवता आ रहे थे और सब उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे। ठीक है। अब हमारे भोले भंडारी इतने भोले, उन्हें तो पता ही नहीं मोह माया के बारे में, लेकिन उन्हें कृष्ण प्रेम उन्हें भी बहुत प्रिय है जी। उनके चक्कर में तो गोपी बन गए थे वो। हाँ। ठीक है, तो मैं उनकी बात भी करूँगी। तो उनसे जब शिव जी पहली बार मिलने आते हैं तो वो बहुत सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं इनके लिए क्या लेकर जाऊँ। फिर उन्हें याद आता है कि ये तो 16 कलाओं से संपूर्ण है, मतलब नृत्य, गायन, परफॉर्मेंस, कला करना, एक्टिंग करना, इनको सब कुछ आता है। तो उन्होंने आया कि मैं इनको कला से रिलेटेड ही कुछ चीज़ देता हूँ। तो उनको सुर की फॉर्म में वो बांसुरी उन्होंने उनको गिफ्ट की। शिव जी ने उनको शिव जी ने बांसुरी पहली बार श्री कृष्ण को दी, और जो उनके साथ रही, क्योंकि वो एक उनके लिए एक अस्त्र का काम ही किया उन्होंने। वो बांसुरी से सबको मोहित कर लेते थे, उनके दुश्मन भी उनकी तरफ हो जाते थे कि बांसुरी, अरे इसके चक्कर में बताओ, इसने बांसुरी बजाई, सब इसकी तरफ हो जाएंगे, सब इसके मतलब इतने मोहित हो जाएंगे उस प्रेम में कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा उन्हें क्या करना है। तब से बांसुरी श्री कृष्ण के साथ रही है, और बांसुरी से तो बहुत सारे उपाय भी हैं। तो शिव जी ने उनको बांसुरी दी, पर अब जब हम सब पूजा करते हैं तो बांसुरी उनको चढ़ाई क्यों जाती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, मैंने जैसे बोला कि श्री कृष्ण को अपनी चीज़ों से बहुत प्रेम है और बांसुरी उनको इसीलिए चढ़ती है। दूसरा है कि बांसुरी से बहुत से उपाय होते हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है, आपकी शनि की ढैया चल रही है, या आपको शनि बहुत परेशान कर रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक बांसुरी के अंदर पिसी हुई चीनी, जो उसे बूरा बोलते हैं, पिसी हुई चीनी बांसुरी में भरकर आप किसी वीरान जगह पर, जब तो खाली जगह हो जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, उस जगह जाके गड़ा आइए। अच्छा, ठीक है। ये एक उपाय है, एक रेमेडी है आपके 7.5 से, आपकी मुश्किलों से, आपके कठिन समय से बाहर निकलने के लिए। ओके। तो इससे होता है कि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाते हैं और पॉजिटिव वे में वो आपके साथ रहते हैं। ओके, ठीक है। इसी तरह है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जिनकी आपस में ज़्यादा ना बनती हो या लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो क्या करें, 2 बांसुरी लें, उनको रेड धागे में बांधकर, या आप रेड रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों बांसुरी को रेड धागे में आपस में ऐसे बांधकर आप अपने घर नहीं बोलूँगी, आप कपल का जो रूम होता है, जिस रूम में आप लोग रहते हैं, उस रूम के अंदर उस बांसुरी को लगा लीजिए। देखिए आपके बीच में प्रेम अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा। उसके अलावा वास्तु दोष की बात करी थी। जिन भी लोगों के घर में वास्तु दोष है और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतने सक्षम नहीं है कि वो किसी को बुलाएं, कंसल्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद पूरा प्रोसेस करें, तो वो बांसुरी को भी अगर अपने घर में रख लेते हैं, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में वो बांसुरी अगर रख देते हैं, तो बहुत से वास्तु दोष कट जाते हैं उससे। ओके, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। दूसरा है कि अब जैसे मैंने आपको बांसुरी के उपाय बता दिए, इसी तरह आप, मैंने बोला कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर बांसुरी भगवान को भेंट करते हो तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। आप सोने की नहीं कर सकते, चांदी की कीजिए, चांदी की भी नहीं कर सकते तो लकड़ी की तो कर ही दीजिए। ठीक है, अगर आप चांदी की करते हैं तो बहुत अच्छा, आपकी धन समृद्धि के लिए। वो सोने की अगर आप बांसुरी गिफ्ट करते हैं तो आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को संतान सुख चाहिए, अगर किसी को शादी करनी है, किसी को प्रेम विवाह करना है, तो भगवान को बांसुरी गिफ्ट करें। ओके। उसके अलावा है कि अगर किसी की, जैसे होता है ना कि आपके घर में दिक्कतें आ रही हैं, अब वो वास्तु दोष है, सुख समृद्धि की दिक्कत हो रही है, या संतान सुख की वजह से नहीं हो पा रही चीज़ें, मतलब किसी भी आप प्रॉब्लम में हो और आपको क्या करना है, आपको 7 वीरवार थर्सडे कृष्ण भगवान को बांसुरी गिफ्ट करनी है, उनको बांसुरी भेंट करके आनी है। आप जाइए मंदिर में, पंडित जी को दीजिए कि आप ये बांसुरी भगवान जी को चढ़ा दीजिए मेरी तरफ से। अपने घर में भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप मंदिर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है और वो आप भगवान को समर्पित हो जाएगी। आप अपने घर में अपने घर में ही रखे रहेंगे, इकट्ठी करते रहेंगे। आप जब वहाँ मंदिर में दे देंगे, वो पंडित जी किसी और को दे सकते हैं, भगवान के हाथ में धारण करवा सकते हैं, तो वो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने मोरपंख की बात की, मोरपंख से भी बहुत से इलाज होते हैं। अगर किसी को नज़र लगी है, किसी को नेगेटिव, किसी का ऑरा नेगेटिव हो गया है, या बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ में रहने लगे हैं, बहुत परेशान है, तो आप क्या कीजिए, अपने रूम में मोरपंख को रखिए। उससे आपका जो ऑरा होता है वो क्लीन होता है। ठीक है, ठीक है। आपके आसपास से, आपकी सराउंडिंग से नेगेटिव चीज़ें दूर होती हैं। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे नहीं ढंग से पढ़ पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक मोरपंख का बंच अपने बच्चे जहाँ पे पढ़ते हो ना, वहाँ पे रख दीजिए। देखिए आप बच्चे कितनी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो तीसरा जो चंदन आपने मुझे बताया था
चंदन की भी कोई रेमेडी है? हाँ, चंदन की जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदरता का प्रतीक है। अगर आप सुंदर चाहते हैं, आप खूबसूरत लगे, तो आप चंदन का तिलक रोज लगा सकते हैं। अच्छा। उससे आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है, और उससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। ओके, ठीक है। और उसके बाद है तुलसी जी के साथ आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर किसी के आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी विश है, आप क्या कीजिए, एक पर्ची लीजिए, उस पे अपनी जो आपकी मनोकामना है, किसी भी तरह की कोई मनोकामना है, पॉजिटिव है, इवन आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो जो भी आपकी इच्छा है, आप उसको अपने उस पे लिखिए कागज़ पर, और उस चिट को तुलसी के नीचे खोद कर, मतलब पौधा ध्यान से तो मिट्टी के अंदर गड़ा दीजिए, और आप कम से कम 41 दिन तुलसी के पास लगातार देसी घी का दीपक जलाइए। देखिए आपकी वो मनोकामना कैसे सफल होती है। ओके। ये तो शायद सभी ट्राई करने वाले हैं आप। हाँ, तो इस तरह आप कृष्ण भगवान की हर चीज़ से उपाय हैं, और सबसे अच्छा उपाय तो एक ही है, आप कृष्ण भक्त हैं, अगर नहीं है तो हो जाइए, नहीं हो रहे तो अपने आप बना लेंगे। उनको जिनको चाहना होगा ना, वो अपने आप उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। तो आप जब उनके भरोसे हो जाएंगे तो बहुत से आपको क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे जो है जैसा है कृष्ण है, जो करेगा कृष्ण करेगा, क्या जैसा करेगा कृष्ण करेगा, बस अब तो मेरे लिए। तो ये सब रेमेडीज़ कर सकते हैं आप अपने जीवन से निकलने के लिए, परेशानियों से निकलने के लिए, और खुशियाँ अपने जीवन में लाने के लिए। तो हमने रेमेडीज़ के बारे में बात कर ली, हमने पूजा की विधि के बारे में बात कर ली। अब वापस से हम थोड़ा सा श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तो मैम, मैंने सुना है कि जैसे सभी जानते हैं कि उनका जो प्रेम है वो राधा है, पर उनकी जो पत्नी है, जो प्रथम पत्नी है, जो प्रिय पत्नी है, वो रुक्मिणी है। और वो इतने सक्षम थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी को उन्होंने उनसे भाग के शादी क्यों की? देखिए, अब उन्होंने अपने जीवन में सारे कर्मकांड कर लिए हैं। ठीक है, उन्होंने चोरी भी की, रणछोड़ भी बने, वो मतलब उन्होंने हर चीज, जो इंसान कहता है ना कि ये चीज मत करो, उन्होंने वो सब करके भी पॉजिटिव किस तरह से रहे वो। देखो, ऐसा है कि उन्होंने रुक्मिणी, क्योंकि रुक्मिणी जो थी वो कृष्ण से प्रेम करती थी जी, ठीक है, वैदर्भ की राजकुमारी थी वो। और जो उनके भाई थे रुक्मण, वो उनकी शादी अपने ही किसी मित्र से कराना चाहते थे। अच्छा। तो वो चाहते थे उनकी शादी उनके साथ हो, बट जो रुक्मिणी थी वो चाहती थी नहीं, मुझे विवाह करना है तो श्री कृष्ण से ही करना है, नहीं तो उनके अलावा किसी से विवाह नहीं करना है मुझे। ठीक है। तो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा था, जिनमें उन्होंने पूरा लिखा था कि मेरा विवाह ऐसे ऐसे मेरे भाई करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेने अवश्य आएंगे। तो ऐसा है, वर्णित है कि उनका विवाह होने वाला था और हमारे माखन चोर जाते हैं वहाँ से दुल्हनियाँ चुरा लेते हैं कि विवाह की तैयारी है, और उन्होंने वहाँ से दुल्हन ही गायब कर दी। कि उनका कहने का मतलब था, स्त्री जिससे प्रेम करती है, स्त्री जिसको चाहती है, उसका विवाह उसी से होना चाहिए। कि आप किसी को आप जबरदस्ती के संबंध में नहीं रख सकते। आप किसी के उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कर देंगे, कल को वो दुखी रहेगी, परेशान रहेगी। और मैंने कहा श्री कृष्ण तो सिर्फ संबंध के भूखे हैं, वो प्यार के भूखे हैं। आप रिश्ता बनाओ तो सही। रुक्मिणी से क्या, उन्होंने यही तो बोला, वो वन साइडेड लव स्टोरी है एक तरह की कि देखो, भगवान तो उनकी माया वो जानते थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने सिर्फ एक पत्र भेजा है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं विवाह सिर्फ आपसे ही करना चाहती हूँ। तो भगवान ने फिर क्या लीला रच दी, उठा लाई उनको, मतलब ले गए अपने साथ और विवाह किया, सम्मान दिया उनको। अब ये ना कि लोग ये ना सोचे कि नहीं हम भी भाग के शादी कर लेते हैं। अब देखिए, वो भगवान थे, उनकी हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण था, और जब वो लेके गए उन्होंने उस सम्मान से उनको रखा भी, महारानी बनाकर रखा उन्हें। ठीक है, तो आप भी अगर किसी से प्रेम करते हैं उनको महारानी बनाकर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सर्वप्रथम सही ही है। प्रेम तो श्री कृष्ण ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ना कि लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि हम भी भाग के शादी कर लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और है जो लोग अक्सर बोलते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो हमने 2-4 कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने इतनी सारी शादियां क्यों की, इसकी एक बात बताएंगे? देखिए, उनकी माया है और उनके हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। एक राक्षस था नरकासुर नाम का, जिसने 16,100 जो कन्याएं थी उनको बंदी बना रखा था। ठीक है, उन्होंने कारावास में डाला हुआ था उन्हें।
तो ऐसा होता है कि जब भगवान उनको उस नरकासुर को मारते हैं, वो कन्याएं आज़ाद हो जाती हैं, तब भगवान उनको कहते हैं कि जाइए, आप अपने अपने घर जाइए, आप आज़ाद हैं अब। तब जितनी भी कन्याएं थी वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हम इतने सालों तक हम एक राक्षस के साथ रहे हैं, एक असुर के साथ रहे हैं, हमें कोई नहीं अपनाएगा, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, कोई हमें अपने घर में स्थान नहीं देगा। तो तब श्री कृष्ण उन सब रानियों को, मतलब उन सब कन्याओं को अपना नाम देते हैं। वो कहते हैं कि अब सब तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे क्योंकि तुम कृष्ण की धर्म पत्नियां कहलाओगी। तो 16,100 रानियां ऐसे बनी है कृष्ण की। बाकी उनकी 8 महारानियां हैं, मतलब 8 रानियां जो मेन है, सब अलग अलग। उन 8 रानियों से उनके 10-10 पुत्र हैं, जो 80 पुत्र हैं उनके। ठीक है। तो इस तरह मतलब उस राक्षस को मारने के लिए, उन कन्याओं को आजाद कराने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने उनको अपना नाम दिया। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही दिया, फिर उन्होंने उनको उस हिस्से का प्रेम भी दिया कि उनकी कोई रानी उनसे नाराज ना हो। हर रानी का एक अपना कृष्ण था। वाओ। तो एक और चीज़ बची रहेगी कि जैसा कि आपने कहा ना कि कृष्ण जी आपको आंख मारते थे, वो खुश होते थे। तो हम जो बाकी जो लाइक उतना कनेक्टेड नहीं है, अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो हमारी सेवा से खुश हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं? मतलब कुछ तो शायद कोई इशारा करते होंगे वो। देखिए, श्री कृष्ण है बाल गोपाल, बाल रूप में है, शरारतें करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, उनके एक्सप्रेशन से ही आपको पता चल जाता है कि वो आज खुश हैं, नाखुश हैं, शरारत के मूड में है। तो अगर आपको अपने बाल गोपाल के फेस पे एक्सप्रेशन नज़र आते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं वो आपको हंसते नज़र आते हैं, या आप जब वो आपसे नाराज़ होते हैं या उदास होते हैं तो मुंह बनाते नज़र आते हैं, तो एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ लेते तो मानिए आपकी भक्ति से खुश हैं वो। और कई बार ऐसा होता है, आप अपने सो रहे हैं, आपके सपने में दर्शन देते हैं भगवान। आपके सपने में आपके आपसे कई बार उनको बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो वो आपके सामने से नहीं बोल सकते, आपके सपने में आपको बता देते हैं कि मेरे को ये खाना है, या मेरे को ऐसे रंग के वस्त्र पहनने हैं, या मेरे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट। अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं तो श्री कृष्ण खुश हैं आपसे। और कई बार आता है ऐसा, मैंने अपने जीवन में भी देखा है, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जब भी हमारे घर पे या हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली होती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ होता होगा, आपने कहानियां भी सुनी होंगी, किसी के लड्डू गोपाल गिर गए, गलती से हाथ टूट गया या उनकी चोट लग गई। तो मैंने अपने जीवन में इस चीज़ का आभास किया है कि जब भी अगर आपके हाथ से लड्डू गोपाल गिर जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। जिस पे आप उनका विश्वास इतना है कि मेरे भक्त से पहले मुझ तक आना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप मानिए श्री कृष्ण साक्षात आपके साथ हैं, वो आपके साथ हर पल हैं। इस एपिसोड में हमने उनके बारे में, उनके बालपन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, पूजा की विधियों के बारे में, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, सब कुछ हमने जाना इस एपिसोड में। ये पूरा एक पावर पैक्ड एपिसोड था। लाइक जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये जन्माष्टमी का स्पेशल मेगा एपिसोड है, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जहाँ तक जितना मैं श्री कृष्ण को जान पाई हूँ, आप भी जान पाए होंगे। सो इसी पॉइंट पे मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करना चाहूँगी, बिकॉज अगर हमने और बात करना शुरू की तो वो तो ख़त्म होने वाली है ही नहीं। बचपन की बात हुई है, अभी तो बड़े हुए, मथुरा गए, क्या क्या हुआ, बहुत सी बातें उनके बारे में। इसीलिए ये पॉडकास्ट, आई एम सो सॉरी बट अभी यहाँ पे ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको श्री कृष्ण के बारे में मैम से और सारी बातें जाननी है, उनके बड़े होने की कहानी, वो मथुरा कैसे गए और उसके बाद फिर वो उन्होंने महाभारत कैसे रची, ये कैसे हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सारी चीज़ें पूछें और हम उस पर डेफिनेटली एक दूसरा एपिसोड बनाएंगे जरूर। और अंत में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगी कि रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपके कर्म ही आपकी नियति तय करते हैं, आपकी नियत को बताते हैं। तो कर्म करते रहें, कार्मिक रहें, फल की चिंता मत करें, वो सब कुछ श्री कृष्ण संभाल लेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।